स्पेशल फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। लोग भाई गिफ्ट विफ्ट लेके आए हैं, मैं तो भाई सोच ही नहीं सकता था ऐसा कभी होगा। सो थैंक यू सो मच भाई, एंड सबको, कम्युनिटी को सो मच थैंक यू। एंड बहुत जल्दी अब 1 मिलियन करेंगे और आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल पे मीटअप करेंगे, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। अब चलते हैं सीधा इवेंट पे। ये मेरी टीम है बाय द वे गाइस, खुशी टीम में So I हमारी। work with Nitin sir as a social media manager. I handle all the postings and stuff on his channel. ओके कूल। मोहित है हमारी टीम में। जरा मोहित बताओ क्या करते हो? मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ इस चैनल पे, 5-6 मंथ हो गए मुझे। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फील आता है यार। बहुत good। नितिन सबसे ज़्यादा तो मुझे आ रहा है ज़्यादा। आना भी चाहिए, टीम में प्राउड फीलिंग होनी चाहिए ना। और ये है हमारी स्पेशल बंदी मनमीत, ये हमारे साथ भाई शुरू से है। और मेरे को लगता है मनमीत, जिस दिन तुमने ज्वाइन किया था उस दिन फर्स्ट हमने एपिसोड इसका नहीं किया था, But और online कुछ और कर रहे थे उस online टाइम पे, वीडियो है ना? शूट किया था। ऑनलाइन वीडियो शूट कर रहे थे। और मनमीत को मेरे को लग रहा है हमने इतनी रोलर कोस्टर राइड पे लेके गए हैं, कभी कुछ करवाया कभी कुछ करवाया, बट फाइनली वी आर सेटल्ड। एंड अब एक हमने राह पकड़ ली है, मैड ओवर ग्रोथ और हम जल्दी अब 1 मिलियन की राह पर। जल्दी 1 मिलियन करेंगे। और एक और है हमारे साथ यार, लेडी लक स्पेशल दिव्या। इन्होंने आज ही हमारी कंपनी छोड़ी है, ये देखो भाग रही है हमारी कंपनी छोड़ के। बताइए दिव्या जी क्या करती थी आप? I used to work in East team, तो मैं आती रहती थी शूट्स पे, बट एंड आई यूज्ड टू आल्सो वर्क विद नितिन, गेस्ट को बुलाना और गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो मैंने इनके यहाँ भी एक इंटर्नशिप की है छोटी सी, तो आई हैव लर्नड अ लॉट विद दिस एक्सपीरियंस एंड बेस्ट लक टू द टीम फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। चलो अंदर चलते हैं, चलो गाइस लेट्स गो। भाई हमारा गुफ्तगू स्टूडियो है, पहले आपको ये बता दूँ इसके बारे में। सारा जितने भी हमारे शूट्स होते हैं गुफ्तगू स्टूडियो में होते हैं। क्रेजी भाई, विकास भाई, हमारे प्यारे शुभम भाई, हमारी पूरी डिशम की टीम, उन सबको भी थैंक यू। बिकॉज अगर आप लोग ना होते, स्टार्टिंग में हमें सपोर्ट ना करते, अभी तक अगर हमें आप सपोर्ट ना करते, तो भाई यहाँ तक हम पहुँच ना पाते। तो स्पेशल शाउट आउट टू विकास एंड स्पेशल शाउट आउट टू शुभम फ्रॉम डिशम। ये हमारा ग्रीन रूम है गाइस, यहाँ पर मैं ज़्यादा ऐसा मेकअप वेकअप तो कुछ करता नहीं, ऐसे ही आ जाता। बट ये हमारे भाई है, इसको भी बहुत बहुत थैंक यू। इसने हमारे साथ बहुत भाई मैंने सारी इनकी देखो, ये थैंक यू दे रहे हैं बस। हमारी जो टीम बैकएंड पे होती है, अगर वो ना हो तो भाई कुछ नहीं है। इतना क्रेजी सपोर्ट शुभम का, अभिषेक का, साहिल का, अतुल का, इतने क्रेजी लोग हैं ना, मजा आ जाता है इनके साथ काम करके। थैंक यू सो मच। Please have a seat. All right, thank you guys. First of all, बहुत मज़ा आएगा आज। और मुझे ऐसा फील हुआ है या पता लगा है कि शायद आप लोग इजी लीड्स की बातें ज़्यादा करने आए हो और मैड ओवर ग्रोथ और हमारी कंटेंट की बातें कम करने आए हो। अच्छा, बट ईदर वेज दोनों हमारी हैं, सो इट डजंट मैटर, विच एवर वर्क्स फॉर यू। वी आर हैप्पी टू ऑब्वियसली टॉक अबाउट एनीथिंग एट ऑल। तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा, सही है। तो थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना, एक बार समझ लेते हैं कि आप लोग हो कौन, क्या करते हो। Hi guys, I am Sachin and I am a communication skills coach and TEDx speaker, and I help business entrepreneurs and business owners and CEOs to communicate effectively. Hi, I'm Siddharth. I'm into printing and packaging business since last 10 years. Recently, I have developed my SaaS product for this industry only, where I see a problem. So I've created a solution for all of them. So this is what I'm into. And Awesome. this what brings me to your podcast, and this what brings me to here. Okay. Good. Hello, hi sir, I am Shivam. I think you remember me. And, Yeah, of course. Yes. तभी तो मैंने तुम्हें बीच में रोक के पूछा कैसे हो। Yes sir. हाँ, इनके साथ बाय द वे हमने एक एपिसोड किया था। Yes sir, last year. तो वी स्टार्टेड आउट अ सॉर्ट ऑफ सीरीज, जहाँ पे हमने सोचा कि हम बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ करना चाह रहे हैं अलग, सो उनको वी विल इनवाइट एंड विल डू 1 एपिसोड विद देम एंड टू सी ऑन लाइव कॉल ऑफ द पॉडकास्ट कि हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज इम्पैक्ट तो वहीं आता है कि आप रियलिटी में कुछ कर पाओ किसी के लिए। तो शिवम इज़ वन ऑफ देम। So I am Shivam, and currently I am doing a part-time job, and side by side I am trying to learn psychology, color psychology, and marketing. How you can present your brand, how you can design the theme of the physical products, not a tech lead. That's it. Great. Hi, I'm Siddhant, and I run a media house named Unanswered, where we create ads, we create short films, feature films,
and we try to break societal taboos through them on the sides. And I'm also currently pursuing my undergrad from Masters Union. ओह नाइस, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो मास्टर। आप भी करते हो कंटेंट खुद से, मतलब नॉट फॉर द ब्रांड्स दैट यू वर्क विद बट लाइक फॉर योरसेल्फ? ओह नाइस। So I'm Aditya and I'm building currently a HR tech product which conducts interviews with the help of AI, not like conventional interviewer. Got it. It's a screening or like interviews? Screening round only. Screening round. Yeah. Okay, got it. Hi everyone, I'm Rahul Chokand. I run a company called Villier. We help companies access digital billboards. So we have made a software that helps you to control digital billboards from one location. And right now, my dream was to deploy my own billboards. Then I pivoted to a bootstrapped mindset and then had my own software deploying to multiple billboards. Nice. So that's what I do right now. Yeah. Amazing. मैंने similar product बनाया था by the way, like 5 years ago. Let's have a discussion on that. Yeah. Hi guys, so myself Sahil, I am currently a Chief Marketing Officer at CEO IT Box. We help people transform their business with the help of AI and technology. इससे पहले मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम किया है एज ए चैनल पार्टनर। यंग एज में लगभग 1500 लोगों की टीम को लीड किया है और आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम डीकिन यूनिवर्सिटी। Nice. Okay. Like, so I basically help businesses grow with the Google platform, especially with the Google ad front. So consulting businesses, the marketing goals, the marketing needs, everything regarding that, pitching them the solutions within the Google ad front. So this is the day-to-day task. Got it. But thank you guys, thank you everyone for being here. तो सबसे पहला थैंक यू तो मैं आप लोगों को करना चाहूँगा बिकॉज आप लोग देखते हो तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। The only reason why we are sitting here is because of you. So thank you so much for watching our content, appreciating our content, giving us feedback. Almost every day we receive so many of DMs, so many of comments कि यार ये अच्छा कर रहे हो, ये गंदा कर रहे हो। मेरे को बहुत polarized comments आते हैं। तो सुबह उठता हूँ तो एक comment आया होता है, तू ऐसे कैसे बैठा था पॉडकास्ट में, सीधा क्यों नहीं बैठा? मैंने कहा भाई यार सुबह सुबह उठाओ यार, क्यों डरा रहे हो यार, मतलब रुक जाओ। शाम तक वही कमेंट्स आ जाते हैं कि यार क्या मस्त क्वेश्चन पूछे हैं तूने। सो इट्स वेरी पोलराइज्ड व्यू। व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द इंटरनेट इज दैट पीपल विल ऑलवेज हैव ओपिनियंस एंड आई लव देम बिकॉज दैट कीप्स अस ग्राउंडेड कि भाई हाँ औकात में रहो, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, जितना है उतना रहो और अपना काम करते रहो। सो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड दूसरा थैंक यू टू माई टीम, स्पेशली मनमीत एंड बाकी लोग जो बाद में ज्वाइन किए, खुशी है, मुजम्मिल, अबू और नितिन को भी मैं शाउट आउट दूंगा, उन्होंने छोड़ दिया बट दे स्टिल आर ए पार्ट ऑफ द टीम, मोहित एंड ऑल ऑफ द फाउंडर्स ऑफ माई एग्जिस्टिंग बिजनेस विच इज़ ईजी लीड्स, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं कि क्या पागल बन के मतलब कंटेंट क्रिएट कर जा रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, बट आई स्टिल डू इट बिकॉज फॉर द लव ऑफ द कंटेंट। सो थैंक यू टू देम एंड यही है, बस यहाँ पहुँच गए और जर्नी ऑब्वियसली काफ़ी। I'll tell you why I started. So I'm born and brought up in Karnal, हरियाणा करनाल, और जो कि दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो करण फ्रॉम द एपिक बैटल ऑफ महाभारता एंड कल्पना चावला। और तो स्कूलिंग मैंने वहाँ से की। उसके बाद आई डिड माई बीटेक फ्रॉम YMCA यूनिवर्सिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड देन आई वर्क फॉर 4 years इन अ रोबोटिक्स कंपनी। फिर उसके बाद आई डिड माई MBA फ्रॉम IIT दिल्ली एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी। तो मेरी पहली कंपनी फेल हुई, फिर मैंने दूसरी कंपनी शुरू की राइट आफ्टर दैट इन जस्ट 7 days, वो फेल हुई। देन आई स्टार्टेड माई थर्ड कंपनी, उसमें भी 3-4 साल लग गए। सो वी लिटरली हैड नो मनी, मतलब मैंने घर पे नहीं बता रखा था कि मैं ऐसे स्टार्टअप कर रहा हूँ। टू देम द अजम्पशन वॉज दैट आई एम गेटिंग ए हेफ्टी पे चेक बिकॉज ऑब्वियसली IIT से निकला है तो पैसे वैसे तगड़ी छाप रहा होगा, बट मैं छुपा के कर रहा था। सो घर पे छुप छुप के काम कर रहे हैं और यहाँ पे रहना है और EMIs अलग हैं, होम लोन की, तो सब कुछ था। बट देन एक ही चीज़ थी जो आई थिंक द ओनली थिंग दैट इवन हेल्प्ड अस टुडे टू कम हियर वाज के कंसिस्टेंसी, जो आपको करनी है नो मैटर व्हाट। सो वी केप्ट ऑन इट। फाइनली ईजी लीड्स जो मेरी अभी करंट कंपनी है, दैट वाज द थर्ड कंपनी दैट आई स्टार्टेड, एंड वो पिक होनी शुरू होगी जनवरी 2020 में, राइट बिफोर कोरोना हैपेंड। एंड देन मतलब लास्ट 5 years में वी ऑलमोस्ट डबल्ड आवर रेवेन्यू एवरी ईयर। तो currently we do about 30 CR ARR, profitable, bootstrapped, with a team of just 20 people, and we are loving it. We are working remotely. अब कंटेंट बनाना क्यों शुरू किया, वो सवाल जो है उसका आंसर ये आता है दैट इन द लास्ट 2 years, मतलब वैसे मैं लिंक्डइन पे कंटेंट वगैरह बहुत लिखता रहता हूँ, सेल्स के बारे में लिख दिया, मार्केटिंग के बारे में लिख दिया, ग्रोथ के बारे में लिख दिया, बट दैट वाज ऑब्वियसली केटरिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक एंड निश ऑडियंस।
तो कंटेंट लिखने की आदत थी ही, एंड घर पे सो क्योंकि कोरोना के बाद से आई बीन वर्किंग रिमोटली, सो आई बीन वर्किंग आउट ऑफ माई होम टाउन करनाल. माई मॉम लिव्स देयर, सो आई लिव देयर विद हिम. तो मेरे को था यार मैं किसी से मिल नहीं पा रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद अदर्स, बिकॉज मेरी सॉफ्टवेयर की कंपनी में आई डोंट रियली हैव टू मीट एनी वन. सो एंटायर जितना भी रेवेन्यू आता है इट्स ऑल ऑनलाइन, वी डोंट मीट एनी वन, वी डोंट डू फिजिकल मीटिंग्स. कोई कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है जिसके लिए फिजिकल मीटिंग्स हो. इवन कंपनीज लाइक सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ऊबर, इवन लिंक्डइन, दे आर आवर कस्टमर्स, बट देन उनके साथ भी हमारी कभी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई. तो सब ऑनलाइन चल रहा है. तो मेरे को तो यार कुछ मिलना नहीं हो रहा, लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा. एवरी वीकेंड दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि चल यार चिल मारने चलते हैं. सो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ वीकेंड आई वांटेड टू स्पेंड फॉर माई एंटायर लाइफ. आई वांटेड अ चेंज कि यार बाहर निकलें. और फिर मेरे को था यार बाहर निकलेंगे तो लोग ऐसे रैंडम तो आपको बिना एजेंडा के मिलने आने वाले हैं नहीं, किसके पास टाइम है. द ओनली रीज़न वाई पीपल वांट टू कम इज ईदर दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू और दे वांट समथिंग आउट ऑफ इन रिटर्न. कुछ तो चाहिए उनको, मतलब आप कुछ तो दोगे ना वैल्यू, तभी आपके साथ कोई 1-1.5 घंटा बैठेगा, 2 घंटा बैठेगा. दैट वॉज द ओनली रीज़न आई थॉट कि पॉडकास्टिंग इज समथिंग, कि मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ. कंटेंट लिखने का आदत है ही, लिंक्डइन लाइव सेशंस में बहुत करता ही रहता था, तो लोगों से बात करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था. तो आई थॉट ठीक है, लेट मी डू दिस, बिकॉज अगर ये होगा तो एक एजेंडा मिल जाएगा लोगों को इन्वाइट करने का. सो दैट वॉज वेरी सेल्फिश रीज़न कि मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू इन्वाइट देम, एंड दैट बिकेम अ मीडियम. तो 1.5 साल पहले जब हमने शुरू किया, इनिशियली द ओनली फोकस वॉज टू डू फाउंडर्स एंड CEOs, कि हम उन्हीं के साथ पॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज दैट वॉज माई कोर फोकस एरिया, कि मेरा बिजनेस है और इट गोज इन वेल इन अलाइनमेंट विद वट आई डू. तो आई इन्वाइटेड ऑल द B2B फाउंडर्स, CEOs ऑफ कंपनीज, HCL के फाउंडर, बहुत क्रेजी लोग आए, बहुत अच्छे लोग आए. एंड वन थिंग दैट हेल्प मी, बहुत मतलब ब्लंट होके मैं बोलता हूँ, इज़ वन, बहुत लोगों का सवाल आता है कि क्यों आते हैं आपके पास पॉडकास्ट पे लोग, जब आपने शुरू किया तो 0 सब्सक्राइबर्स थे, क्यों आएंगे लोग, है ना. सबके माइंड में ये आता है और सब यही DM करते हैं कि क्यों आएंगे भाई. आई थिंक 2 थिंग्स दैट हेल्प मी. वन इज़, देखो कुछ भी कह लो, IIT का टैग आपको हेल्प करता है, ठीक है. कोई जितना मर्जी झूठ बोल ले कि अरे नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, बट भाई इनिशियली पुश करने में आपको फ़ायदा मिलता है. तो मैंने तो बहुत अच्छे से यूज़ किया, क्योंकि जो पढ़े हैं तो क्यों ना यूज़ करें यार, ब्रांड नेम लगा है आपके साथ तो व्हाई नॉट. सो व्हेनेवर ऑब्वियसली आई रीच आउट टू पीपल, आई वाज ऑलवेज आई स्टार्ट दिस लाइन कि यार आई एम नितिन फ्रॉम IIT दिल्ली, और आई डिड माई इंजीनियरिंग कॉलेज व्हाटएवर फ्रॉम IIT दिल्ली. तो थोड़ा सा एक एज मिल जाता है कि चल ठीक है यार, मतलब कुछ तो सेंस की बात करेगा. और फिर द वे यू रीच आउट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो. आई थिंक वो मेच्योरिटी शायद अपना बिजनेस बनाने में, इतने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने में वो आ चुकी थी कि चलो एटलीस्ट सेंसलेस बातें तो नहीं करेंगे हम लोगों के साथ. दैट वॉज द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग जिसने हेल्प की वॉज ईजी लीड्स. द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपको जब पॉडकास्टिंग करनी है तो आप रीच आउट कैसे करोगे किसी को. आई मीन यू कांट DM मल्टीपल पीपल और पता नहीं कितने दिन में आपके DMs पढ़ें या पढ़े भी ना पढ़ें. फॉर अस इट वॉज अ केक वॉक, बिकॉज ईजी लीड्स बिजनेस इज एसेंशियली प्रोवाइडिंग यू कॉन्टैक्ट डेटा. तो मेरे लिए इट वॉज लिटरली 1 क्लिक अवे कि मैं अगर आज MS धोनी को मैसेज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. मेरे को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नंबर अरेंज करना नहीं पड़ेगा, मुझे पूछना नहीं पड़ेगा. सो आई कुड ईजिली सेंड एंड रीच आउट टू एनीवन आई वांट विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन. जिस चीज़ का एक्सेस लेने के लिए लोग हमें पैसे देते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेने के लिए, वो मेरे पास फ्री में है. सो व्हाई नॉट यूज़ इट. सो ये 2-3 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बना, दैट हेल्प मी इमेंसली. आई रीच्ड आउट टू ऑल द फाउंडर्स और कन्वर्जन रेट वॉज वेरी हाई. लाइक मैं 2 लोगों को भेजता था तो उनमें से 1 मान जाते थे. और फाउंडर्स और CEOs लोग जो होते हैं ना, वो वैसे भी थोड़े से ग्राउंडेड होते हैं. मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है. इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आर नॉट, कंपेयर टू देम फाउंडर्स एंड CEOs आर मच ग्राउंडेड, बिकॉज उन्होंने स्क्रैच से अपनी बिजनेस बिल्ड किया होता, तो उनको वैल्यू समझ में आती है चीज़ों की कि भाई हाँ मतलब ठीक है, कोई कुछ और करना चाह रहा है तो व्हाई नॉट सपोर्ट देम. तो वो भी एक चीज़ का फ़ायदा मिला कि जिन लोगों को मैंने रीच आउट किया उन्होंने रेसिप्रोकेट किया कि हाँ ठीक है यार आ जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 2 घंटे तो निकाल लें, कुछ नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, और हो गया तो बहुत बढ़िया. दैट वॉज द रीज़न एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड 1 साल 100 एपिसोड्स किए. कंसिस्टेंसी की ऐसी तैसी कर दी हमने पूरी कि मतलब छोड़ेंगे नहीं. आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 1.5 month. आई वेंट टू US, कनाडा, मेक्सिको. उसके बावजूद भी हमारे 2-2 एपिसोड गए थे हर हफ्ते. इवन
व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ऐसा कर रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे 100 व्यूज़ आए वीडियो पे, बट वीडियो जाएगी तो जाएगी, कुछ उस पर कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, वो जानी है तो जानी है। वो हमने बस एक स्ट्रिक्ट बना लिया था अपना, वो रीज़न हमने पकड़ा और 100 एपिसोड्स रिलीज़ किए। उसके बाद फिर मैं खुद बोर हो गया कि यार बस बहुत सारे फाउंडर्स की कहानियाँ सुन ली, CEOs की कहानियाँ सुन ली, अब कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग बोर्ड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन क्या है, यू नो, ऑल द सेम बिजनेस नुआंसेस। इन 100 एपिसोड्स यू कुड कवर लिटरली एवरी काइंड ऑफ बिजनेस विच आई डिड। तो आई थॉट कि अब कुछ चेंज करेंगे। तो हमने 6 महीने पहले व्हेन आई केम बैक फ्रॉम US एंड ऑल, तो मैंने सोचा अब नया कुछ करते हैं, एंड आई स्टार्टेड इनवाइटिंग अदर पीपल लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, CAs, मतलब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल रादर देन जस्ट फाउंडर्स एंड CEOs। वहाँ से तो जो बूम हुआ है, आई मीन आई थिंक मनमीत वी वर सिटिंग एट ऑलमोस्ट 15-20,000। तो लास्ट नवंबर में हम 20,000 सब्सक्राइबर्स पे थे, या 6 महीने में वी आर नाउ एट 110। 100K पे आप आ रहे हो, 5 दिन पहले की बात है 100K हुए, आप 1,10,000 होने वाले हैं आज। सो इन जस्ट लास्ट 5 days ऑल्सो वी एडेड 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो ग्रोथ इज क्रेजी। द ओनली रीजन आई थिंक इट इज क्रेजी इज बिकॉज वी वर कंसिस्टेंट। There is nothing else, because the more you put out content every day, the more you learn, the more data you get, the more feedback you collect, the more you can act upon fast. And वो चीज़ मैंने अपने business में भी सीखी है, Easy Leads में, that act fast, fail fast, do it literally the hell out of it, कि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई कितना fast आप move कर रहे हो. While others are creating shorts at a speed of 1 a day, we were releasing shorts at a speed of 10 a day. तो 10 गुना आप एफर्ट मारोगे तो ग्रो भी तो 10 गुना करोगे ना फिर, तो वही सिंपल मैथ है। तो ये था लॉजिक, और आज हम आपके सामने बैठे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम ये करेंगे। द वे वी यूज टू डू पॉडकास्ट इज समथिंग दैट आई थॉट ऑफ प्लान विद यू गाइज ऑल्सो, कि आप सब लोग आएंगे, जिसको भी कुछ पूछना है, ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ स्पेसिफिक पूछना है, जैसे आपके पास कुछ सवाल हैं, तो आप यहाँ पे आना एंड यू कैन आस्क मी whatever you want to ask, and we'll put this out. Yeah, so thank you once again guys, thank you so much. हाय नितिन भाई। हेलो। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। थैंक यू। जब आपने चालू किया था 100-200 के आसपास से, तब से मैं सब्सक्राइब करके बैठा हूँ। थैंक यू। सर के ना मेल आया करते थे पहले, क्या नाम है, नितिन बजाज फाउंडर ऑफ मिस्टर ई, जैसे हम प्लगइन लगाते थे मेल आया करता था। हाँ, वो ऑटो सेंड मैं नहीं भेजता भाई, वो ऑटो सेंड होते थे, है ना। तब से आपका प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। अरे थैंक यू। है ना, तो मतलब काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट आपका रहा है। तो सर स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। अच्छा, आप लिख के लाओगे सारे? हाँ हाँ, अरे क्या बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपके पास IIT की डिग्री ना होती, राइट, तो पहले आप एक बिजनेसमैन बनते या कंटेंट क्रिएटर, और क्यों? मैं बिजनेसमैन ही बनता। बिजनेसमैन ही बनता? हाँ, शुरू से ही था। सो मतलब व्हेन आई वाज अ किड मेरे को कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक़ था, और इनफैक्ट डेक्स्टर कार्टून जो कैरेक्टर है वो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता था, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव काम करता था। तो मैं और मेरे दोस्त तो जाके डग इन करते थे जगह जगह पे, हम अपनी बेसमेंट में लैब बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे काम करते थे हम। तो मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करने का शुरू से शौक़ था। मैं IIT गया इसीलिए था बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब, सो आई कैन पुट माई एनर्जी इन टू डूइंग अ बिजनेस। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। आजकल ये काफ़ी ना यूथ जो है कंटेंट क्रिएटर को देख देख के एक्सपायर हो रहा है। अब हर किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है। कई लोगों ने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, है ना। एंड जब कंटेंट में पैसा अपना बर्न कर देते हैं, है ना, तो उसके बाद जो है ना, जो मेंटल स्टेट होता है वो बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। तब समझ आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हम भाई बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पीछे बिजनेस तो है ही नहीं। क्या करेंगे एज ए सब्सक्राइबर का, क्या करेंगे एज ए फेम का? करेक्ट है ना। आजकल पहले तो चलो ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते थे, ये सारे कंटेंट क्रिएटर वगैरह। आजकल तो आप फ्री में केवल बार्टर डील ही कर लो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, आपको पता ही है ना। मंडी है अब तो। मंडी बन चुकी है ना, मतलब कि मच्छी मार्केट, है ना। तो क्या एडवाइस करना चाहोगे, पहले बिजनेस या कंटेंट? मैं, क्योंकि मेरा बायस है ना इस पे, तो मैं तो यही बोलूँगा पहले बिजनेस। घर चल रहा है बढ़िया से, इस चीज़ की टेंशन नहीं है, बिकॉज कंटेंट अगर सही से करना है, शॉर्टकट्स लेके करना है, तो आप हो सकता है 3 महीने में पहुंच जाओ, राइट, बहुत अच्छी जगह पे, राइट। बिकॉज वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा वो कहना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जब आप बहुत सस्टेनेबल तरीके से सीख के समझ के एक अच्छी पुल बना सकते हो, सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन हैविंग योर मनी साइड सॉर्टेड फर्स्ट। तो आपको 2-3 साल ये सोचना है कि इससे कुछ पैसा नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक अनदर स्टार्टअप, राइट।
आप ये नहीं कर सकते कि मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। फिर अगर आपको जेन्युइनली सीरियसली करना है तो 2-3 साल आप भूल जाओ कि पैसे आएंगे। 2-3 साल इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू, और इन्वेस्टमेंट फिर आपको लगानी पड़ेगी हर महीने। अब जब लगाओगे तो कहीं से तो आएगा ना वो, तो कहीं से आने के लिए वो पार्ट स्टेबल कर लो पहले। अगर जॉब कर रहे हो 1.5-2 लाख की जॉब कर रहे हो तो फिर उसमें से 50,000 निकाल के यू कैन इन्वेस्ट इन कंटेंट। राइट, सो यू हैव सम स्टेबिलिटी ऑन दैट साइड एंड देन यू पुट। यहाँ से कमाने का सोचोगे ना पहले 2 साल तो भूल जाओ, नहीं आएगा, तो नुकसान ही नुकसान होगा। ये तो है, बिल्कुल है। आपको भी इतना टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, आपकी कंसिस्टेंसी जबरदस्ती। आप डेली मतलब आपकी रील्स इतनी सारी आया करती थी, इतना कुछ आया करता था। मैंने कई लोगों से पूछा भी था, वो कह रहे इतना बंदा लगा रहता है, ये लगे रहने की जो है ना, कहाँ से आती है? मतलब एक ही चीज़ है यार जो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? तो बस कंसिस्टेंटली कंटेंट पुश कर सकते हैं। रेजोनेट कितनों को होगा वो कहना बहुत मुश्किल है। और मैंने क्योंकि थोड़ा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो ना एक डेटा को समझना कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। सो आई टेल यू समथिंग दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड नाउ। सो और मैं ना बहुत जोकिंगली ये करता भी हूँ, मैंने बहुत चीज़ देखी है। इतने सारे लोग हैं जो क्रिएट करते हैं थंबनेल्स, है ना, और आपको रोज़ मेल आएगी कि आई कैन क्रिएट बेटर थंबनेल्स फॉर यू। एवरी डे आई गेट डीएम्स, एवरी डे गेट ईमेल्स, आई विल क्रिएट द बेस्ट थंबनेल फॉर यू। और मैं उससे पूछूंगा कि ठीक है बता तू थंबनेल जो बनाएगा उस पर क्लिक रेट क्या आएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल मेट्रिक, एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स कंटेंट क्रिएशन बिजनेस, एवरीबडी विल रिलेट टू इट कि क्लिक रेट क्या आएगा। किसी के पास आंसर नहीं होता। सो अब जब तेरे को ये नहीं पता कि कितने लोग तेरे बनाए हुए कंटेंट थंबनेल से क्लिक करेंगे, तो भाई फिर तू कैसे किस बेसिस पे बोल सकता है कि तेरा बनाया थंबनेल बहुत अच्छा है? एट द एंड द goal of the thumbnail is to convert people to click and watch your video. If you can't even claim that, how the hell can you assure me that you're मेरे को डिजाइन से क्या फर्क पड़ता है? सही बात, कितना सुंदर लग रहा है, how the hell does that matter to me? The only thing that matters to me is can my CTR, which is maybe 6% now, can go to 10% or 12%. If you can't do that, there is no benefit to me. सही बात। तो अभी क्या है, डेटा कैसे काम करता है? How you can use data is now बिफोर यू रिलीज द एपिसोड हम लोग 5-6 थंबनेल्स को खुद बना के ऐड चला देते हैं उस पर, मेटा पे। सो नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड नाउ, वी हैव नॉट डन इट बिफोर दैट, नाउ वी आर डूइंग इट। कि हमें पहले से ही पता हो कि देयर इज अ प्रिडिक्शन बिकॉज देयर इज अ डेटा दैट यू कैन यूज। सो नाउ वी नो एटलीस्ट कि 5 में से इस वाले का CTR इज हाई, सो यू यूज दैट। ये बहुत इंसाइटफुल चीज आपने बोली कि इस तरीके से आप पायलट टेस्ट करते हो इसका। आई मीन करना यार, डेटा तो यही है ना। आप गट फीलिंग पे कब तक जिंदा रहोगे भाई कि मेरे को अच्छा लग रहा है? अभी मैं 5 लोगों को आपको एक थंबनेल दिखा दूं, आप में से हो सकता है 5 बोलो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, बट मास को क्या लगता है? व्हाट इज इट 1000 पीपल दैट आर थिंकिंग इज इट गुड, एंड हाउ इज इट गुड इफ दे आर क्लिकिंग ऑन इट? बिल्कुल, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। हाउ मेनी पीपल क्लिक ऑन योर वीडियो? इफ नोबडी इज क्लिकिंग ऑन योर वीडियो, nobody will give a damn about what you do. Right. So you have to use data in understanding what people want and use that data to deploy it. नहीं, बिल्कुल लग रहा है IIT वाला दिमाग, डेटा वाला, है ना? मतलब इंजीनियरिंग तो यूज करो ना, कहीं तो यूज करो। सही है, बहुत सॉर्टेड है। सर आपने 3 फेलियर्स देखे, राइट? और तीसरे स्टार्टअप में भी आपने मल्टीपल फेलियर्स देखे, है ना? पहला जब आपने स्टार्टअप किया था तब आपकी एज क्या थी? 28। अच्छा 28 थी। ओके, तब तक आप मैरिड हो चुके थे? मैं अभी भी अनमैरिड हूँ। अच्छा, अभी भी अनमैरिड? तो तब तक क्या, अभी भी अनमैरिड हूँ मैं। ओके, समझ गया मैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था, फॉर एग्जांपल आजकल जो है ना, अपने रितेश अग्रवाल को देख के, जेप्टो के ओनर को देख के लोग यंग एज में चालू कर देते हैं, है ना? मल्टीपल लोगों ने किया है ना, मैं भी हूँ उसमें से, है ना? तो 17-18 की एज में चालू किया, कुछ बनाया, बढ़िया बिल्ड किया, फॉरेन गए, वहाँ से बढ़िया किया, फिर इंडिया आए, कुछ किया फेल, फिर कुछ किया फेल, फिर कुछ किया फेल। अब आदमी क्या है, डिप्रेशन में चले जाता है ना? अब उसके बाद एक एज आती है, वो एज आती है 25 की, है ना? और आप तो कानपुर के हो, है ना? और 25 की एज में आपके घर वालों से, मैं करनाल से हूँ, कानपुर से करनाल से घर वालों से आता है प्रेशर, है ना? इस टाइम तो भाई शादी करनी है, तेरे से कौन शादी करेगा भाई, तेरे तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, तेरे पास स्टेबल जॉब नहीं है, डिग्री तो छोड़ के आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर चुके हो, है ना? तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे इस स्टेज पे आप? शादी कर लो या ना कर लो, ये नहीं, शादी कर लो या ना कर लो ये नहीं,
कब शुरू करें, अर्ली एज या फिर जैसे आपने 28 की एज में शुरू किया? ऐसा कोई टाइम नहीं है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांस एंड योर कॉलिंग. कोई ज़बरदस्ती नहीं है. अब अगर वो जेप्टो के फाउंडर की बात करें, आदित्य, ही वॉज इन स्टैनफोर्ड, राइट? जी. He has access to so many good people who were around his vicinity. तो एक मोटिवेशन का अलग वहाँ पे वो था. उसको पता था कि यार मेरे यहाँ पे लोग हैं, और स्टैनफोर्ड की डिग्री में जैसे IIT डिग्री का एक वैल्यू होता है, स्टैनफोर्ड की डिग्री का भी एक वैल्यू होता है भाई, कुछ भी बोल लो. तो वो एक सपोर्ट मिल गई ना उसको. अब हमें नहीं पता ना कि आदित्य की बैकग्राउंड क्या थी, कि उसके घर पे उसकी फैमिली को उससे पैसे चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, या उसकी फैमिली जब उसको स्टैनफोर्ड भेज सकती है तो क्या उसकी फैमिली 10 साल वो जॉब ना करे, स्टार्टअप में फेल होता रहे तो चल जाएगा. राइट. तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किस सर्कमस्टांसेस में हो. तो ये इसका कोई आंसर नहीं है कि भाई 21 में करो या 28 में करो. आप 60 के हो, मन किया 60 में कर लो. अरे वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसी से एक चीज निकल के आती है, आपने अभी तक शादी नहीं करी? हाँ, मैंने शादी नहीं करी अभी तक. क्यों भाई, ऐसा क्यों? बहुत सारे रीज़न है यार. मतलब पहला रीज़न तो यही था सबसे पहला कि टिल अबाउट 32, सो आई एम 36 नाउ. अरे वाह, लग ही नहीं रहा. किसी को लग रहा है? Thank you. So till about 32 I was building my company. जब तक मेरे को था 28, 26 में जब मैंने शुरू किया अपना ये सब करना, तो मेरे को था यार जब तक ये कंपनी चलती नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, तब तक शादी कैसे करोगे आप, है ना? तो यू डोंट रियली हैव मनी टू इवन ईट फूड. तो हाउ वुड यू सस्टेन अ मैरिज विच रिक्वायर्स मनी, विच रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जब तक वो नहीं हुआ तब तक मैंने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया. और जैसे ही वो हुआ तब लॉकडाउन लग गया. लिटरली 2 months के बाद लॉकडाउन लग गया. तब से इट्स बीन ऑन एंड ऑफ. आई हैव ट्राइंग टू डेट, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. एंड देयर आर अदर रीजंस फॉर यू नो दैट कि क्यों नहीं हो रही या वट एवर दैट इज. सो आई थिंक इट्स समटाइम्स इट्स ऑल डेस्टिनी, एंड इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट इट. आई डेफिनेटली वांट इट टू हैपन. देयर आर वेरियस reasons for not having it. So physical कुछ मेरे साथ पहले हुआ था, like when I was a child I lost vision in my right eye. Yes. So that's one of the major reason why it doesn't happen, because in arranged marriage people look all the right ticks कि ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए. And when you write it in a matrimony app that you can't see from one eye, you know, the 99% of that happens to be a rejection. सो आप रिजेक्शन की बात कर रहे थे ना सर मुझसे कि रिजेक्शन होते हैं. सो मेरे को मैट्रिमोनी ऐप पे रोज़ रिजेक्शन होते हैं अगर मैं ये लिख देता हूँ कि मेरे को राइट आई से दिखता नहीं है तो. सो दिस इज़ द रेगुलर थिंग दैट हैपन्स विद मी. एंड द मोमेंट आई इरेज इट फ्रॉम माई मैट्रिमोनी प्रोफाइल, द 99% रिजेक्शन बिकम्स 99% एक्सेप्टेंस. सो इट्स जस्ट अ one line ऑफ A/B टेस्टिंग कि एक लाइन हटाने से वो रिजेक्शन कैसे बढ़ता है. तो हाउ डू आई लुक एट इट? आई लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ A/B टेस्टिंग कि अच्छा डेटा क्या कहता है. तो मेरा तो बस उसी में हो जाता है कि चल ठीक है. सही है, सही सही है. तो आपने सही डिसीजन लिया है ना, और बिजनेस को आपने बिल्ड किया. आप इसको रिग्रेट नहीं करते? बिल्कुल नेवर. व्हाई वुड आई? बिल्कुल बिल्कुल. आई लव बहुत इट. सही है, बहुत बढ़िया सर. तो सर ये फैक्ट है कि मिथ है 8 hours ऑफ स्लीप, एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से? मैं तो नहीं सो पाता. नहीं सो पाते? मेरे को नींद नहीं आती भाई. बिल्कुल सॉलिड. बिल्कुल. तो वर्क इज लाइफ, या है ना, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, बहुत सॉलिड, नहीं हो सकता. आई मीन आई डोंट थिंक सो. इट लेट्स मी स्लीप. नाउ आई हैव 2 babies. One is easy leads, one is mad over growth. Earlier it used to be one. Now if one baby is not letting me sleep, the other one is sleep. So कई बार दोनों ही जाग रहे होते हैं. कुछ ना कुछ चल रहा है. Mad over growth में कुछ चल रहा है which is keeping me awake. Sometimes it's easy leads which is piling up with lot of work. That keeps me awake all the night. So I don't think so there is anything at all. And I think the founders and content creators just crave that somehow, because they are tuned in or wired in such a way that they don't want work-life balance. Right. I mean, I don't want work-life balance at all. ये सही है. ब्रो कोड है ये, हमारे फाउंडर्स का कोड होता है. Yeah. बहुत बढ़िया. तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने इजी लीड्स की अभी बात करी, 20 लोगों की कंपनी, 30 करोड़ का ARR, राइट. सैकड़ों हजारों लोग हैं ऐसे स्टार्टअप्स खोल के बैठे हैं जहाँ इतने हजारों एम्प्लॉयज हैं और वो इतना नहीं कर पा रहे, और कंटिन्यूअसली ग्रो भी कर रहे हो, राइट. आपका ईयर ऑन ईयर कितना होता होगा? यार लास्ट 3-4 सालों में तो डबल किया है हमने. वाह, या जबरदस्त. तो व्हाट्स दैट वन थिंग दैट हेल्प यू डू दिस?
again, consistency and the fact what's going on in the world, if you can quickly change your perception around it. For example, अब AI agents का चल रहा है, हाँ, हमें पता है कि हम वो कर सकते हैं क्योंकि हमने करके छोड़ दिया था वो 5-6 साल पहले. So we kept on that wave and instantly launched it, the AI agents. So I think how much closely you are connected with your customers is something that helps you figure out a way to double down on what you're doing. हमें पता है कि भाई अभी तक हम इजी लीड्स में क्या करते हैं, आपने कॉन्टैक्ट डेटा निकाला, हो सकता है आप चले गए उसके बाद, मतलब 6 महीने तक ना यूज़ करो टूल हमारा, राइट? बिकॉज आउटबाउंड में कितना कर लोगे आप? कॉन्टैक्ट डेटा आपने 100 लोगों का निकाल लिया, मे बी यू डोंट नीड एनीथिंग एनी मोर, राइट? दैट्स योर ऑडियंस. बट व्हेन अ एजेंट इज वर्किंग, द एजेंट इज प्लग्ड इन योर बिजनेस प्रोसेस, द एजेंट इज प्लग्ड इन योर CRM. तो वो आपके बिजनेस का पार्ट बन गया. अब आप मार्केटिंग अपनी कर रहे हो, आपकी वेबसाइट पे रोज के 1000 लोग आ रहे हैं, उन 1000 लोगों की क्वालिफिकेशन हम कर रहे हैं. सो मुझे फर्क नहीं पड़ता अब कि मेरे आप कॉन्टैक्ट डेटा निकाल रहे हो या निकाल रहे हो. माई कंजम्पशन ऑफ द क्रेडिट्स ऑफ इजी लीड्स इज ऑलरेडी हैपनिंग राउंड द क्लॉक 24/7, विच यूज टू बी मे बी 100, बट नाउ इट्स 10,000. So the way you perceive what you're trying to do becomes bigger and bigger the moment you stay connected with the audience. मुझे आपकी जर्नी से ये लगता है कि सक्सेस के पीछे एक आपका कारण और था. कंसिस्टेंसी तो थी, वो हमने देखी. जो दूसरा सबसे बड़ा था वो फोकस. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन. आज जो AI एजेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, कई सारे इंस्टाग्रामर्स हैं, वो बताते हैं कि हमने NA10 से ये कोड बना दिया, टेलीग्राम पे वॉइस नोट भेजो, कैलेंडर शेड्यूल हो जाएगा, मेल हो जाएगा. ऐसे 36 टूल बना के बैठे हुए हैं. अगर वो किसी एक पे फोकस करके एक के अराउंड कंपनी बिल्ड करें तो गेम चेंज हो जाएगी. एब्सोल्युटली. आपने उस एक पे लगे रहे, राइट? सो वो फोकस आता कहाँ से, वो कैसे लेके आते हो, कैसे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हो? मैं पागल हूँ, मैं जनरली पागल हूँ. बैड ओवर. अब मुझे लगता है कि मैं हूँ. आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट वट एवर आई फील लव्ड अबाउट. और मैं मतलब कोई शर्म की बात नहीं उसमें यार. मतलब जो मैं करता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, और मैं क्रेजी होके करता हूँ. अगर मुझे लग रहा है कि मुझे 10 रील्स बनानी है तो वो मतलब करना है, फिर बात ख़त्म. देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट. अगर मेरे को मन कर रहा है कि मेरे को अगले हफ्ते एपिसोड नहीं निकालना तो नहीं निकालना, कुछ भी हो जाए फिर. मतलब इट डजंट मैटर. आई डोंट केयर अबाउट, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग गेम. आई एम ऑलवेज टेलिंग दिस कि भाई ये एक दिन का काम नहीं है. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग अप फॉर इट, you will never be able to sustain. The focus only comes if you are loving what you're doing and you're obsessed about it. An obsession comes when people tell you that they love what you're doing. Amazing. Yeah. Amazing. वो दिख रहा है सर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है वो. Thank you. सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आपका ना जैसे कंपटीशन है काफ़ी, सिग्नल हेयर, लूशा और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, लेकिन जो आप रिजल्ट दे पाते हो वो ये नहीं दे पाते, ऐसा क्यों? ऑब्सेशन, क्वालिटी को लेके ऑब्सेशन. क्योंकि इंडिया जो है ना वो थोड़ा सेंसिटिव है. मतलब इंडिया में देखो क्या होता है, लाइक हमें सब कुछ सस्ते में चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए, और फ्री में मिल जाए तो और भी बेटर है. बिल्कुल ठीक है. और कोई हमारे लिए करके देते तो और भी बेटर है. बिल्कुल. तो इंडिया में अगर हम कंटेंट या कॉन्टैक्ट डेटा की बात करें, अभी जैसे आपने कंपटीशन की बात की, सो जब आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहला तो मुझे मिल जाए जिसका नंबर मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, दूसरा अगर मिल गया तो वो सही हो. यही दो प्रॉब्लम तो है. इन्हीं दो पे आप फोकस करो ना. आपको फैंसी दिखना सुंदर चाहिए, भाई दिख रहा है सुंदर बट डेटा तो दे नहीं पा रहा, राइट. तो क्या करेंगे उसका? मैं किसी को बताऊंगा कि यार उसका टूल बड़ा सुंदर दिखता है, वर्सेस मैं किसी को ये बताऊंगा उसके टूल में जितने के नंबर निकालो सारे सही हैं. राइट. कौन किसको खरीदेगा? जिसके सही है. फिर वही तो वरी अबाउट व्हाट इज मोर प्रॉब्लम. राइट. विटामिन के ऊपर फोकस मत करो भाई, पेन किलर्स के ऊपर फोकस करो. राइट. पेन किलर है, सस्ते में चाहिए, क्वालिटी डेटा चाहिए, सबका चाहिए. आप इसके ऊपर ऑब्सेशन कर लो अपनी, वर्ड ऑफ माउथ अपने आप होगा. मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, दुनिया की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी सबकी. मेरे लिए ये 3 प्रॉब्लम थी, मेरे कस्टमर्स के लिए, हमने उसको अटैक किया. हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं, हमेशा करते रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, यही देखा मैंने आपके प्रोडक्ट में. कई सारे प्लगइन लगा रखे थे, डेटा एक्यूरेट आप ही का आता, दिखने में बाकी सब अच्छे थे,
है ना, नहीं वही बिल्कुल सही है। तो ये आपने रॉन्ग प्रूव कर दिया, जो दिखता है वो बिकता है ना, बिल्कुल सही। इसमें सर एक और चीज़ है कि लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, ये आपका बहुत टेक्निकल बातें हो रही हैं, बट चलो ठीक है। वो आपका कंपेटिटर है? नहीं, वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है? Contribute as in it's a complementing product to us. Like people search on LinkedIn Sales Navigator, right, and they figure out profiles that they want Right. to connect with, and on top of that they use our tool to find their numbers. अमेजिंग। तो सर अभी थोड़ा नॉन टेक्निकल कर देते हैं। अभी जैसे राज शमानी ने पॉडकास्ट के लेवल को एलिवेट कर दिया, हाँ, crazy, है ना? I love Crazy. it, yeah. विजय माल्या, हाँ, हु इज योर ड्रीम गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट? यार अभी आज की डेट में मेरा ड्रीम गेस्ट है दिलजीत दोसांझ। या दिलजीत दोसांझ, मतलब वो पंजाबी वाइब है, मेरे को पंजाबी थोड़ा अलग खुशी मिलती है। वो मैनिफेस्टेशन जो करता है ना, हाँ वो अच्छा, रणवीर में आया था। वहाँ वो पुराना था पर आई थिंक एपिसोड that was old video I guess. Right. But currently if you ask me, like from India it's Diljit Dosanjh, but if you ask me outside India it will be Lex Friedman, Joe Rogan and Elon Musk, ये तीन हैं, and Sam Altman, Paul Graham जो Y Combinator का फाउंडर है, ओरिजिनल फाउंडर, who basically incubated Sam Altman. Right. तो वो लोग हैं जिनको मैं इंडिया में बिजनेस कम्युनिटी से अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट फाउंडर, देन वी हैव रोहित बंसल, स्नैपडील फाउंडर, और मुझे जो अच्छे लगते हैं ना कुणाल बाल जो है, रोहित बंसल के जो सेकंड फाउंडर है स्नैपडील के, क्योंकि वो थोड़ा एकदम ग्राउंडेड होके, उन्होंने जो जर्नी देखी है ना स्नैपडील की, द वे दे वर ऑलमोस्ट गॉन बैंकरप्ट इन स्नैपडील टू द स्टेट वेयर दे आर करंटली, दैट शोज रेजिलियंस, कि मतलब कैरेक्टर है, कुछ डेप्थ है। आई थिंक दे आर द वंस। दैट्स सुपर अमेजिंग। या अमेजिंग। तो वो आज नहीं तो कल से डेफिनेटली आएंगे। मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग है एंड आपने Thank करके you. दिखाया है ऑलरेडी। मेरा सर ये क्वेश्चन है, अब जैसे हेजन आ गया है, हाँ. हाइड्रा आ गया है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए, वरुण माया यूज़ कर रहा है, वेब ऑफ Yeah. सिसिनिटी उसको यूज़ कर रहा है, हम भी यूज़ कर रहे हैं उसको। कंटेंट जो है ना ओवरलोडेड हो चुका है। एक ही टॉपिक पे मैं अगर 10 कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर रहा हूँ तो 10 ही लोग सेम ही चीज़ कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी दिखाने का ना ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है ना। तो क्या लग रहा है कंटेंट का फील्ड आगे कैसे भरेगा, कैसे बढ़ेगा? आई थिंक जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का लगभग डेड है अभी, आपको पता है सारा सीन, है ना। तो कंटेंट का आगे क्या फ्यूचर है? यार पता है ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है जब तक आप खुद उसमें घुसते नहीं हो। राइट। ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई कंटेंट का ये फ्यूचर है। मैं बार बार ना वो थोड़ा सा अजीब सा आंसर दे देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कभी कभी मेरी हो नहीं पाता है, बिकॉज आई फील दैट वे कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो मैं बोलूँ इस टाइम पे वो सच हो जाए। मेरे लिए मुझे लगता है कि जब तक मैं ये रेगुलर करता रहूँगा, आई मे कीप चेंजिंग माई वॉइस, आई मे कीप फाइंडिंग माई वॉइस एंड कीप इनोवेटिंग इट till the time I am happy doing it. The moment I feel I'm not happy doing it is the time when I might decide to shut it off. Right. जब तक मैं करते हुए चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, आज मैं डॉक्टर्स को बुला रहा हूँ, इट्स ओके, आई एम लविंग इट, द कॉन्वर्सेशन इज गुड। बट अगर मैं सोचूं कि मैं ऐसे किसी के साथ बैठ जाऊं जिसके साथ मुझे बात करने में मज़ा नहीं आ रहा, एंड जस्ट बिकॉज मुझे पॉडकास्ट रिलीज करना है मैं कर रहा हूँ, तो उस दिन मेरे को लगेगा मैं नहीं करूँगा आपसे। क्या है? तो वो तब तक करते रहो जब तक आप, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स हैं, अब हेजन आ गया, टूल्स आ गए, अब क्या होगा, सब बनाना शुरू करेंगे। बट भाई कंसिस्टेंसी तो अभी भी वहीं की वहीं है ना। ये भी है कि आप किस बारे में बात, हेजन क्या कर देगा, हेजन में तो एवेटार आप ट्रीट करोगे, क्रिएट करोगे, एआई एवेटार अपना ही ट्रेन करोगे, स्क्रिप्ट कौन लिखेगा सर, उसको भी मैं बताऊं मैंने ऑटोमेट कर दिया, उसके भी ऑटोमेट कर दोगे। हुक कौन ढूंढेगा, उसको भी आप ऑटोमेट कर दोगे, ठीक है, रिटेंशन भी कर दोगे, पोस्ट भी कर दोगे, ठीक है। बट आर यू अ बिजनेसमैन हु इज क्रिएटिंग कंटेंट, और आर यू अ क्रिएटर हु इज ट्राइंग टू फाइंड अ लव विद द ऑडियंस एंड दे वांट यू टू ट्रीट यू लाइक अ कंटेंट क्रिएटर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। You what you're doing is you are producing a content machine. It doesn't matter who the face of the content is. For you, it's a machine game. Yes. The creators who are trying to do it through Heijin or others may not find a deeply connected voice by doing it in the long run. Because at the end of the day, the joy of creating content, feeling dips, ups, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है,
आप रोज देख रहे हो कि आज जो हमने पीस डाला ना, अभी विजय माल्या और राज शमानी की आपने बात की, अब उसका 10 मिलियन आई थिंक होने वाला होगा, मेरे को लग रहा है हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो आज कल में हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोल दिया था जैसे ही वो एपिसोड आया तो मुझे था कि सबसे गेम चेंजर एपिसोड है उसका ये, मतलब आज तक का, ठीक है। अब उसको क्या कर रहा है अगला एपिसोड के लिए, वो क्या करेगा, क्या वो हेजन क्रिएट करेगा? वो यही सोचेगा ना, हाउ कैन आई फाइंड इवन अ क्रेजियर गेस्ट देन विजय माल्या, राइट। उसके लिए ऑल ऑफ दिस हैज नाउ बिकम इररिलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट, राइट। वो लेवल ही अलग कर दिया, वो लेवल अप होता रहेगा। हाँ। सो यू कीप डूइंग। हेजन में आप क्या लेवल अप कर लोगे यार, मतलब यू कैन यूज इट एज अ प्रॉक्सी व्हेन यू आर नॉट अराउंड, राइट। यू कैन यूज इट टू एम्पलीफाई मे बी व्हेन यू आर नॉट अराउंड। अभी वरुण माया भी करता है, तो वरुण माया अगर ना हो, ओपिनियंस तो उसके ही आते हैं ना उसमें। Yes. ही ऑल्सो स्टेट्स इट कि जब मैं कंटेंट करता हूँ देयर इज अ वे टू क्रिएट स्क्रिप्ट बट इट ऑल्सो कंज्यूम्स माई ओपिनियंस। मैं वॉइस नोट भेजता हूँ अपनी टीम को, वो मेरी टीम उसको स्क्रिप्ट में डालते हैं। बट अगर वरुण माया के वॉइस नोट ना हो, विल दैट वर्क द सेम वे? नहीं होगा फिर until unless the creator is associated deeply passionate about what he is trying to talk about, उसकी अगर नॉलेज नहीं है AI के अंदर, उसकी अगर नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कैन वरुण माया क्रिएट कंटेंट अराउंड टेक फॉर अ लॉन्ग रन and people find value in it? No. Heijin can only become a proxy. All these AI avatars can become a proxy, may assist you in amplifying in what you are doing, but at the end of the day, it's the creator whose voice is going out, whose passion is reflecting in what he is doing. वो चीज़। That's super amazing, brother. It was a fantastic discussion with you. Thank you. ना बहुत मजा आया, and जो focus मिला ना, this is the key takeaway. I will take it from here. Thank you so much. And भगवान करे आपकी जल्दी शादी हो। Thank you. Perfect, brother. Thank you. Anyone else? और किसी को कुछ पूछना है? आइए। पॉडकास्टिंग भी सीख लेंगे सर। हाँ हाँ डेफिनेटली। आपको देख के मैं इतना इंटरेस्टेड हो गया कि मुझे लगता है मैं एक दिन अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। या सर मैं ये कह रहा था कि कभी जब आपने शुरू किया था तो कहीं एक रीज़न ये था कि इससे कुछ आपको इजी लीड्स का बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलेगी? 100% मिली। देखिए डायरेक्ट जैसे आप जब एड चलाते हो ना, सो एक ऑफलाइन होर्डिंग लगाते हो तो आपको उसका इम्पैक्ट जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसकी वजह से कौन सी लीड, हाँ उसकी वजह से कौन सी लीड आई है। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे, तो पहली बात तो हमारे सारा का सारा जो ग्रोथ होता है दैट्स ऑर्गेनिक, मतलब हम लोग एड्स नहीं चलाते अपने बिजनेस के लिए, इजी लीड्स के लिए। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो सब इनबाउंड आते हैं, ठीक है। अब जब वो डेमोज करते हैं हमारी टीम के साथ, मतलब डिस्कशंस करते हैं, आई थिंक 60 to 70% ऑफ देम एट वन पॉइंट और दी अदर दे ऑलवेज टेल कि नितिन का वीडियो देखा था। सो अब कौन सा देखा था इतना हम डिटेल में नहीं पूछते, पॉडकास्ट देखा था या नितिन का कंटेंट कहीं पे लिंक्डइन पे देखा था, तो वन वे और दी अदर इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस पुश व्हाट वी आर डूइंग। ओके। And it's a big number, 60 to 70%. Yeah. Yes, obviously. Yeah. The out of total lead अगर 70% कंटेंट से आ रही है तो Correct. you're the other thing I want to say कि let's say you have done easy leads. हाँ जी. And then you start doing very consecutive, बड़ा आपने regularly ये कंटेंट बनाना शुरू किया, तो उसकी वजह से easy leads के बिजनेस पे आपको नहीं लगता कि टाइम कम दे पा रहे हो या it is running on automate mode, से फोकस इस पे ज़्यादा हो गया या उस पे फोकस कम हो गया हो इस वजह से? आई डोंट नो। नहीं देखिए डेविएशंस तो आती हैं, डेफिनेटली आती हैं और इम्पैक्ट आपको करता है वो, कि मतलब अगर आप वीकेंड पे इस पे आ रहे हो तो एसेंशियली मंडे टू फ्राइडे इज़ माई ईजी लीड्स, सैटरडे संडे इज़ माई मैड ओवर ग्रोथ। तो मेरे पास उसके अलावा कुछ टाइम नहीं है, मतलब पर्सनली कुछ नहीं है मेरे लिए कि मैं अलग से चिल मारूँ, छुट्टी करूँ, बैठूँ, कुछ नहीं है। थोड़ा इम्पैक्ट तो आता है बट वो इम्पैक्ट को धीरे धीरे करके आप बैलेंस कर पाते हो ओवरऑल ग्रोथ। मतलब अगर मेरे को पहले होता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इजी लीड्स का, तो यहाँ के एपिसोड्स में मेरा सफ़र होता था। वो जब मैड ओवर ग्रोथ का मेरे को होता था कि कंजम्पशन मेरी ज़्यादा हो रही है, रिसर्च पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। ऐसे नहीं कि मैं आके बस बैठ गया और क्वेश्चन पूछ लिए, आई हैव टू ऑल्सो गो थ्रू कि भाई कौन आने वाला है, क्या पूछना है, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जब तक मैं वो इन डेप्थ रिसर्च नहीं करूँगा तब तक मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, तब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। सो आई हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन फिगरिंग आउट व्हाट टू आस्क, एंड वो सफ़र करता है। बट धीरे 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 करके ना वो बैलेंस आउट अपने आप फ्रीक्वेंसी बन जाती है। 6 महीने में, 8 महीने में कुछ भी नया शुरू करो, चेंज इज ऑलवेज वरीसम, राइट। स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, बट मेरे को लगता है 6-8 महीने अगर आप कंसिस्टेंट रह लिए तो आप बैलेंस आउट कर जाते हो। दैट्स ग्रेट। मैड ओवर ग्रोथ में जब आपने शुरू में लोगों को
कांटेक्ट किया कि बॉस कम ओवर टू मी, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन आती होगी, कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि यार मतलब लोग क्या कहेंगे, या मतलब रिजेक्ट करते होंगे, तो बड़ा लगता होगा भाई आई एम जस्ट अ न्यू गाय, मे बी यू आर डूइंग गुड इन इजी लीड्स, बट फॉर पॉडकास्ट यू आर अ न्यू गाय। तो अगर आप किसी बड़े उसको सेलिब्रिटी को या किसी जने को बुलाते हो तो दे मस्ट बी, यू मस्ट फेस सम रिजेक्शन। हाँ डेफिनेटली। आप उसे कैसे हैंडल करते थे? मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। आप करते थे टीम मैं करता हूँ। नहीं मतलब रीच आउट मैं ही करता हूँ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे आपने कांटेक्ट किया होगा तो उसने 4 दिन तक तो आपका मैसेज देखा ही नहीं होगा या रिप्लाई करा ही नहीं होगा। एक्चुअली ना ये मैं आपको बताऊं, जितने ज़्यादा ऊपर के लेवल के लोग हो जाते हैं ना, दे आर द क्विकेस्ट टू रिप्लाई। क्विकेस्ट टू रिप्लाई, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। भाव वो लोग खाते हैं जिनके पास फालतू का टाइम होता है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। हाँ, उनके जो ओरिजिनल फाउंडर्स है ना, दे आर सो ग्राउंडेड। मैं आज भी जाऊंगा, वो मेरे साथ खड़े होके मेरे को ऑफिस के गेट पे रिसीव करने आएगा। आई एम जस्ट अ वेंडर फॉर देम। और ये जितने न्यू एज फाउंडर्स हैं जिन्होंने अभी ताज़ा पैसा बनाया, तो दे वर सो व्हाट शुड से, मतलब इतना एटीट्यूड है ना उनमें, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। आई कैन इमेजिन। एंड the size of the company of this new age founder is just this, and I'm talking about a brand which is this much big. हाँ, but मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ। Still they are very grounded. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत बड़े गेस्ट हैं हमारे जो आए थे पॉडकास्ट पे, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उनका, बट हमारे पॉडकास्ट पे आए थे और मैंने उनको डीएम किया कि आपको बुलाना है। ठीक है, उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया इमीडिएटली कि हाँ मैं नितिन के शो में जाऊँगा, तो आई वॉन्ट टू बी देयर, तो कोऑर्डिनेट कर लेना। अब मैं उनकी टीम से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो उसकी टीम वाले इतना भाव खा रहे हैं जबकि वो बोल चुका है कि मेरे को आना है। ये लोग जो होते हैं ना बीच में, क्योंकि इनको जस्टिफाई भी तो करना है कि मैं काम कर रहा हूँ कुछ, या तो कुछ तो बनाएंगे ना यार अपनी इमेज। तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि उनको तो ना इस टाइप का पानी चाहिए पीने को। मैं कहा ठीक है यार, मंगा देंगे, पानी में क्या है, रख देंगे पानी भाई। वो जो है ना वो 10 बजे पहुंच जाएंगे, तो आप 10 बजे शार्प आ जाना। मैं ठीक है, मैं 9 बजे आके खड़ा हो गया। अब वो आए 10:30 बजे और उसकी टीम ने मुझे बोला था 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे वो आपको। मैंने कहा ठीक है जी, 1 घंटा दे दें, कोई बात नहीं जी। वो बंदा मेरे साथ 4.5 घंटे बैठ के गया। ठीक है, एंड 4.5 घंटे के बाद भी उनके फ्रेंड्स आए, उनके फ्रेंड्स के साथ हमने बैठ के लंच किया। 6 बजे फ्री हुए, जो हमें 11:30 बजे फ्री होना था। तो आप सोच लो कि द मोर पीपल हु हैव अचीव्ड फ्रॉम नथिंग, they are the ones that are so grounded and reachable also. Yes. You just need to find the right channel to reach. The gatekeepers are the ones which creates nuances and creates the process to be, और ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है। और रिजेक्शंस में देखो, अगर मेरा फर्स्ट स्टार्टअप फेल हुआ, रिजेक्शन थी ना, वो तो यूनिवर्स की रिजेक्शन थी। वो सेकंड फेल हुआ, वो भी यूनिवर्स की रिजेक्शन थी कि भाई ये नहीं चलने देंगे तेरा। थर्ड चला, थर्ड में भी मेरे कम से कम 7-8 प्रोडक्ट थे जो फेल हुए। यस, ऐसा नहीं कि फर्स्ट एकदम से पहले चल गया। थर्ड कंपनी इजी लीड्स में आई क्रिएटेड सो मेनी प्रोडक्ट्स विच वर नथिंग। और जो हम बात करते हैं आज की डेट में चैट जीपीटी की और ये सब, इस टाइप की कुछ चीजें, नॉट ऑब्वियसली चैट जीपीटी, बट रिलेटेड टू दैट वी क्रिएटेड AI SDRs इन 2020, इवन वेट बिफोर दैट। बट वही है कि उस टाइम पे टाइमिंग नहीं थी, मार्केट रेडी नहीं थी, बिफोर टाइम था, एंड वी ऑब्वियसली लॉस्ट मनी एंड वी वर नॉट एबल टू पुल इट ऑफ। बट रिजेक्शन का वो सीख लिया, मतलब वो बचपन से ही आदत है कि फर्क नहीं पड़ता रिजेक्शन से। डू इट, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, यू ऑलरेडी हैव अ बाय डिफॉल्ट नो फ्रॉम दैट पर्सन। जब तक आप रीच आउट नहीं कर रहे किसी को, तब तक तो नो ही है ना। रीच आउट करने के बाद ही तो श्रोडिंगर कैट इक्वेशन बनती है कि या तो यस होगा या नो होगा। फिगर आउट कर लो, ओपन करो बॉक्स, से पता लग जाएगा। अगर कोई यहाँ पे जो हम लोगों की बात सुन रहा है, once we finish this Mad Over Growth and I will come to Easy Leads, अगर अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है तो कुछ इनिशियल तैयारी जो आपको लगता है कि उसको करनी चाहिए। जैसे मैं करना चाहता हूँ, मैं रिटेल इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, रिटेल इंडस्ट्री में मैं काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स का काम करता हूँ। ठीक है, करेक्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये देखा कि वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मगर आज की डेट में वो किसी भी पॉडकास्ट में कोई उनको शायद इन्वाइट ही नहीं कर रहा है। और मैं उनको बहुत खुश होते हैं, उनको बुलाओ तो वो बुलाएंगे, वो खुश भी होंगे, और उनके दे हैव एम्पल नॉलेज टू बी शेयर्ड। एब्सोल्युटली, कि आप कोई किसी ने आज D2C ब्रांड बनाया, ठीक है, वो आके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने पुराने ब्रांड बनाए और वो आज भी एग्जिस्टिंग है, ऑफलाइन ब्रांड्स, राइट। आप सब ऑनलाइन ब्रांड की बात करते हैं, तो आई वांट टू नो कि उन्होंने कैसा फील किया, आप वो कैसा वो कर रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पॉडकास्ट शुरू करना है तो डू इट इन अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट वे। एज एन जैसे रिटेल के लोग हैं, ऑफलाइन है, राइट,
So something which hooks people is visuals. Podcast medium में problem ये आती है कि we both are sitting, right? There are no visual effects. So when there is no visual, there is no editing, there is no frame changes happening fast. The hooks and the retention is bit low. So offline में फ़ायदा आपको ये है, अगर रिटेल की बात करते हैं तो आप तो जाके उनका पूरा का पूरा रिटेल दिखा सकते हैं ना कि अच्छा बिजनेस यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यहाँ ये कैसे आता है. तो आप जब टूर टाइप का वो करोगे ना, उसमें जो आपका रिटेंशन आएगा और जो एक विजुअल अपील आएगी वो बहुत अलग होगी. उस टाइप का अगर आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग एंड डिफरेंशिएट करेगा. उनके लिए भी बेटर है, उनके उनको लिए थोड़ा सा माइलेज मिलेगा. एब्सोल्युटली. और रिसर्च करो, जितना टाइम लगा सकते हो रिसर्च में. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट अ वे टू स्टे कंसिस्टेंट. मतलब डोंट वरी अबाउट कि मेरा व्यूज़ 500 आए या 1000 आए या 100 आए, इट डजेंट मैटर. इन द फर्स्ट 6 months द ओनली थिंग दैट यू शुड वरी अबाउट इज कैन आई स्टिक टू अ स्केड्यूल. अगर आपने बोला कि मैं 6 महीने में 60 एपिसोड्स निकाल लूँगा या 10 एपिसोड्स निकाल लूँगा, इट्स फाइन, बट स्टिक टू 10. Whatever it is, it should be consistent. It should be consistent so that your audience know when and what to expect from you. The other thing is कि मैं अभी रिटेल इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैंने बताया, मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, विच वर्क्स द प्रॉब्लम आई सी इन दिस रिटेल पैकेजिंग, इन दोनों का मिला के. तो जब आपने शुरू किया था और यू वर द प्रोडक्ट गाय. Yeah, I'm still the product guy. So you code yourself? I do. IIT से क्या किया था? मैंने की तो MBA थी वहाँ से, but I still learned coding because my co-founder left in the middle of building our company. So you do coding yourself? Yeah, मतलब उसके बाद वो 3-4 महीने बाद वापस आया था. Okay. But तब तक मैं Python सीख चुका था. अच्छा. So I still code. I am the product guy. That is the reason I'm able to do this, because that side of mine doesn't need to be involved in the day-to-day operations. Okay, आपने एक बार कोड लिख दिया, then people are. हाँ, मतलब my focus is on thinking what to build, not how to sell. उसके लिए टीम है. Okay. So now we are moving to agents, जो हमने 6-7 साल पहले बनाए थे. AI agents हमने बनाए. उस टाइम पे मार्केट नहीं थी, टाइमिंग नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि ऐसे कैसे काम होता है. अब हम वापस हमने एक एजेंट लॉन्च किया विच इज़ कॉल्ड एज डेक्स्टर एजेंट. डेक्स्टर एजेंट, डेक्स्टर द कार्टून कैरेक्टर. सो मुझे बहुत पसंद है तो हमने डेक्स्टर एजेंट नाम रखा है उसका. सो व्हाट इट कैन डू इज़, आउटबाउंड इनबाउंड 2 तरीके की लीड होती है. मतलब आपकी या तो वेबसाइट पे लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या आप खुद लोगों को रीच आउट कर रहे हो. तो इनबाउंड के केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई लोग आपकी वेबसाइट पे आए, अब आपको नहीं पता वो कौन है, उसने तो बस ईमेल डाल दिया या नंबर डाल दिया, उसके बाद का आपको कुछ नहीं पता कि उसकी कंपनी क्या है. आप सारी चीज़ें पूछोगे तो वो भरेगा नहीं. हाँ, मतलब वो कितनी क्वालिफाइड है, कितनी क्वालिफाइड है. तो हमारा एजेंट कितना टाइम लगाना चाहिए. एग्जैक्टली. सो हमारा एजेंट आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से लेके रखेगा कि आप क्या करते हो. उसके बाद कोई लीड आई आपके पास, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी ढूंढने शुरू कर देगा इंटरनेट के थ्रू कि अच्छा ये बंदा ये है, ये बंदा इस कंपनी में काम करता है, इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ इतने हैं, इस कंपनी की इंडस्ट्री ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, उस कंपनी की समरी ये है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है उसकी. उसने वहाँ पे ऐसा क्या छोड़ा जिसको आपने कैच किया? उसने ईमेल, सिर्फ ईमेल या नंबर, उसके थ्रू हमने सारा डेटा निकाला उसका और क्वालिफाई कर दिया यूजिंग एन एजेंट और स्कोर दे दिया कि आउट ऑफ 100 इसका स्कोर ये है. अब अगर स्कोर आपका 70+ है तो आप टाइम लगाओ, आप उसको कॉल करो, नहीं तो छोड़ दो. तो लीड क्वालिफिकेशन एज एन एजेंट हमने लॉन्च किया. लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग इट. देन यू हैव स्टार्टेड? या ऑलरेडी लॉन्च. लॉट ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी यूज्ड, स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट. दूसरा इज द आउटबाउंड. सेम एजेंट कैन नाउ फाइंड मोर पीपल रेलेवेंट टू योर बिजनेस. क्या आपने डाल दिया कि मेरा बिजनेस ये करता है, मेरे लिए इस टाइप के लोग रेलेवेंट है. अब वो एक एक करके प्रोफाइल्स ढूंढेगा, उनको स्कोर करेगा. जो स्कोर 70+ है उसको आप टारगेट कर लो. आप उसको एक टारगेट, उसको एक क्राइटेरिया बता दो. क्राइटेरिया बता दो अब बस कि मेरा बिजनेस का बेसिकली सेल्स एजेंट हो गया. सेल्स एजेंट विच कैन फाइंड पीपल फॉर यू. AI qualification agent which can qualify leads for you. Thank you for giving me the experience on sitting on the other side. So anyone else? किसी और को आना है? आइए please. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, hi Nitin. Hi. I met you in MSME Huh. and I came and I remember. complimented your work as well, right? Yeah. So hi everyone. So my first question is, you said you're from IIT, right? But for the people who have started from absolutely nothing, they have no credibility at all.
how do they reach out to such people? Because your credibility hai nahi, right? Because you have done IIT and of course you have done a lot of podcasts by now. But let's say if I start out and if I don't have any credibility at all, what are the process and what are the thing that will help me to reach out to people like yourself and whom I can have on the podcast? So देखो, IIT can only enhance it by like 25-30%. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी की वजह से लोग आते हैं, मतलब 20-25% आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है. But it's not like it's the only reason why people will come to your podcast. Now to answer your question कि भाई what if you don't have the IIT tag? How do you invite people? How do you make yourself credible? So I think only issue that can come is that if I reach out to 100 people, maybe 50 will say yes to me. But if you reach out to 100 people, maybe 10 only will say yes to you. So that is the only reason. ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नहीं आएगा. You know, it may be some extra efforts that you will need in the beginning to do it, that will obviously push you a lot harder than what I have to grind through, but aisa kuch bhi nahi hai. The only thing you can do is you can reach out to people, tell them honestly, and find some people who are not covered at all by anyone. Because as I said to him also, in the beginning of your podcasting journey, what you need to worry about is creating consistently content. कि consistency कैसे maintain कर सकते. You don't have to worry about views, you don't have to worry about the guest profile, you just have to create a consistent content machine. That is something that you have to focus about, and that can be done with anyone. You can invite your friends, you can invite your family, or there is always a game of network effects. Right. So for example, he asked me a question कि a lot of people may have rejected you, right? And that happens. It's fine. Some may not find value in what you're doing right now, but I still see a lot of people who rejected us in the beginning have now reached out to us to be a part of the podcast. तो अब खुद आते हैं वो, और यही होता है. तो किसी ने अगर मना भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 साल बाद, 1 साल बाद जब दिखेगा ना उसको कि यार ये बंदा वही है जिसने मुझे 1 साल पहले मैसेज किया था, और देखो यार ये तो 100K पे बैठा है, तो चलते हैं ना. So it will always happen. You just have to first is take that plunge, go for it, whatever you are thinking and planning. Don't worry about the rejections. Worry only about creating content, no matter if it is with your friend, your family. एक बार एक बंदा आया, उससे पूछ लो यार आपका जो कंटेंट था ना बहुत मज़ेदार था, और खुश अगर वो आया तो वो अपने आप बोलेगा यार मेरा एक फ्रेंड है, उससे भी कर लो. आप उसी से पूछ लो ना. सो फॉर एग्जाम्पल हमने डॉक्टर को बुलाया, अब उस डॉक्टर के 10 डॉक्टर और फ्रेंड्स हैं, Of course. तो आप उसको बोलो ना कि यार कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू समवन हु डज दिस. There will always be people who are connected to other people, who are connected to other people. This is how it works. First 10 episodes अगर आप कर दो, उसके बाद वो साइकिल शुरू हो जाती है. तो IIT स्टार्टिंग में हेल्प करता है, उसके बाद नहीं कुछ फर्क पड़ता उससे. उसके बाद तो जो आप कंटेंट बना रहे हो उसी का फ़ायदा है. Wow, thank you for answering that. Yeah. You know, a bit of my background, I know it's not my podcast, but I come from Bihar and absolutely nothing. I built my own stuff, I improved my own communication skills, went to America, and I'm very young right now. So for me, sometimes... ये तो मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो? Not at all. So sometimes क्या होता है ना कि I have had a bit of early success in my life. Sometimes I feel 2 things. Number 1 कि थोड़ा सर पे चढ़ जाता है. To be very honest right now, right? Because you know when you have absolutely nothing and you get something out of it, you have something to mind कि चलो कुछ achieve कर लिया, right? So first of all, how do you keep yourself humble, man? Because you have had tremendous amount of success. How do you keep yourself humble? Because I have seen many people when they have this kind of subscriber basis, they are like become, I can't use the word, right? मुझे नहीं लगता यार 100K क्या होता है, कुछ भी नहीं है. Do you think 100K is big enough? I think it's not big enough, but it's something. I don't know. I genuinely don't know. I mean, I feel like ठीक है, मतलब to be honest, यहाँ पे मोहित है हमारी टीम में. सो आप मोहित की वीडियो देखना जो उसने बनाई थी 100K होने पे. अच्छा. ठीक है, और आप मेरा रिएक्शन देखना. So, मैं से बैठा था अरे वाह 100K हो गए, एंड मोहित वॉज सेलिब्रेटिंग, डांसिंग, एंड तो वो ना एक परसेप्शन की बात है. लाइक व्हाट यू फील, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, द फैक्ट दैट द नंबर or the fact that people feel connected to you. Absolutely, the later one, impact and connectivity. Right, impact and connectivity. Sure. I think that's the reason why we do this. Why we do anything at all is something because we want people to recognize us for the value we are creating. We want people to think of us in a certain way,
कि हम कौन है. We want them us to perceive. Why do you wear Rolex? Because you want a perception of your image to be projected in the world कि ये बंदे के पास Rolex है. Otherwise the watch is the same. There is nothing extraordinary in that watch that will कि उसमें अलग टाइम दिखता है. Right. It's just the same watch. Right. It's just that you want a perception to be associated with your brand, with your name. And I think the perception that I want to be created or associated with me is that he talks no nonsense podcast. He invite people who can talk some intellectual kind of stuff. Right. मेरे को वो क्रिंज थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आता कि मैं वो अरे ये सब मेरे से होता नहीं है, somehow नहीं होता. और बाकी लोग करते हैं तो उनके लिए वो अच्छा है, उनको पसंद है. सो इट्स ऑल अबाउट द फैक्टर दैट यार आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करते रहो. पीपल विल कीप यू ग्राउंडेड. और हमने यार ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, मतलब वो अभी वो सॉब स्टोरी वाला एपिसोड तो नहीं करना पॉडकास्ट ये वाला आज, नहीं तो मैं वो वाली स्टोरीज बताता आपको. बट आई सीन द डेज वेयर मतलब मैं कोई बहुत बड़े शहर से थोड़ी आता हूँ. करनाल इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी यार. मतलब फादर कोई ऐसा नॉर्मल क्लर्क की नौकरी करते थे और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई गाड़ियाँ थी, गाड़ी अब खरीदी हमने. सो इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर अस टू लिव इन द स्टेट वेयर वी डोंट रियली हैव एनीथिंग. एंड come from that to spend 5-6 years with zero money, literally eating out at weddings because we didn't had anything to eat in the day. तो दिन में रोज कम से कम शादी ढूंढो और जाओ और वहाँ खा लो और पूरे दिन का काम हो गया. तो ऐसे जब दिन देखते हो ना आप, तो फिर ये आपको नॉर्मल लगता है. ये मतलब आपको लगता है कि ये मिथ्या है, कभी भी जा सकती है. फोकस ऑन द इम्पैक्ट दैट यू कैन क्रिएट. इफ यू आर डूइंग गुड, यूनिवर्स विल अलाइन गुड थिंग्स विद यू. And that's happening with us. Like people are coming to us now on their own. Yeah. खुद ही बोलते हैं कि हमें आना है. तो वही चीज़ इम्पैक्टफुल है. ये 100K 1 मिलियन भी मेरे को लगता है. मैं आज अभी डिशुम की टीम बैठी थी जो ये प्रोडक्शन हैंडल कर रहे हैं ना, उनसे अच्छी बात होती है. तो मैं बाहर बैठा था उनके साथ, तो मेरे को बोल रहा था 100K हो गए भाई, बढ़िया. मैंने कहा यार बट 1 मिलियन पे भी मज़ा आएगा, और मेरे को नहीं लगता आएगा. You will never feel satisfied, you will never feel happy. I don't think so. I genuinely don't think so. और ये बहुत लोग बोलते हैं और मैं तो नहीं हूँ खुश भाई, मैं तो चिल है, ठीक है. This was such a big lesson for me. Thank you for sharing. Because recently I gave my first TEDx, right? And I felt I have achieved something wonderful. So for one day I celebrated it, and next day I'm like, screw you man, get back to work, right? Probably the last question. Let's say if I'm starting out a YouTube channel, I already have one, but I haven't worked, very honestly. No excuse, I haven't worked on that. What are the steps that, first of all, what should be my first goal for the audience? कि वो मतलब क्या मेरे माइंड में ऐसा होना चाहिए कि गोल कि that can help me achieve my YouTube goal, कि मतलब I can achieve that part. ये क्या होना चाहिए माइंड में? I think वो ऑडियंस से ज़्यादा ना आपको पूछना है अपने आप से कि आपको क्या चाहिए. Like what do you want to achieve out of YouTube? It is not the audience to answer for you. It is you that you need to define for yourself. Audience come to you when you spread out what you do. They will find a way to reach out to you. मतलब आप ऐसा नहीं करते ना कि अच्छा ऑडियंस को तो मतलब इस टाइप की बातें पसंद है तो मैं इस टाइप का कंटेंट बनाऊंगा. कितने दिन बना लोगे? You will not be happy, you will not be satisfied because it's a long journey. Instagram is a very short span kind of journey, I feel. YouTube is a very, very long journey. It's a marathon. You will be always be grounded. मतलब लिटरली मैंने ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जिनके 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके 25,000 व्यूज़ भी नहीं आते वीडियोस पे. तो इमेजिन द काइंड ऑफ पेन और द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. आई होप दे डोंट, बट हो जाता है यार. 25 मिलियन के बाद भी 25,000 व्यूज़ आ रहे हैं. क्या सोचता होगा वो इंसान, है ना? Right. So YouTube will always keep you grounded. You need to first of all figure out what is something that you can passionately talk about almost every day without thinking it's a work. Because अगर आप उसको काम की तरह लेके बैठ गए तो कभी नहीं होगा. अगर आप उसको मज़े करने के लिए ले रहे हो, शुरू कर रहे हो कि यार ये मेरे को अच्छा लगता है इसके बारे में बात करना. I feel good talking to people. I feel good figuring out what they do. I feel good decoding their business. I feel good talking about growth with them. जब आप ये सब फील गुड करके करोगे ना तो ऑडियंस को वो रिएक्शन दिखते हैं आपके. कि अच्छा एक तो इसने लिखा हुआ क्वेश्चन था वो पूछ लिया. वो नहीं, जब आप सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो क्या आप उससे अंदर डीप जाके पूछ सकते हो? डू यू हैव दैट
depth inside comes you. naturally, It doesn't should it? come naturally. Yeah. It should come from within your curious mind. जब वो आप करोगे ना तो ही आप लॉन्ग टर्म खेल पाओगे. आप नहीं कर सकते वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला. यूट्यूब में तो नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम में यू कैन. Yeah. Okay. What's the best piece of advice you've got and the worst piece of advice you've got from anybody? I think best piece of advice would be to think bigger. Okay. For example, I used to think in easy leads, how do I grow 20% a month? How do I grow 15% a month? But since when I started doing podcast, I met a lot of amazing entrepreneurs who do 100 crore, 500 crore, 1000 crores revenue. My perception of thinking growth have changed. Now I think, how can I double down, triple down, or do something which can create a very big impact. So मैं उस तरीके का अब थोड़ा सोचने लग गया हूँ. I don't care about 10-15% anymore. So I think thinking big, manifesting big is something that I've received a lot by talking to these people. I will not say it was a direct advice. It was something that I inferred by talking to so many of people. Right. Worst piece of advice would be doing something that I don't like. Like a lot of people have advised me, you should create content like this because the other guy is creating content like this. Yes. एक दो reels मैंने बनाई, but I hated it. They picked well. One of them got 25 million views, but I didn't like it. I can do it now also, but I don't like it, so I don't do it anymore. So I only do create content because I feel it's something that comes from within. So that's the reason I do it. So do you like the idea of going with the trend sometimes or not? I do. Why not? Okay. You do go ahead with trends, but in alignment to what you can talk about freely. Right. ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आज विराट कोहली आरसीबी का जो पंगा हुआ है आप मतलब उसके बारे में कुछ भी शिट पोस्टिंग करते हो. राइट. ट्रेंड का मतलब ये है, ओके आई टॉक मे बी कंटेंट, आई टॉक पॉडकास्टिंग, आई टॉक ग्रोथ. कैन आई क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू आरसीबी और कोहली at this time, which we are doing by the way. Right. तो हमने प्लान नहीं किया था ये सब. It was very unfortunate that happened in the last 2-3 days जो हुआ है. Right. But at least मैच का तो हमने प्लान किया था ना कि मैच जीतेंगे वो तो सबको पता था कि मैच हो सकता है जीत जाए. Right. हमने उसके अकॉर्डिंगली एक केस स्टडी प्लान की थी जो हम रिलीज कर रहे हैं 7 बजे आज. विच वॉज अराउंड, सो आई टॉक अबाउट ग्रोथ, बिजनेस, मार्केटिंग, ये सब मैं करता हूँ जैसे बात फॉर एग्जाम्पल. सो दी कॉन्टेंट पीस वॉज Virat Kohli and his business and startup portfolio. That was the plan कि हम वो करेंगे क्योंकि ट्रेंड में है वो भी, तो क्यों नहीं करेंगे. Right. बट ये नहीं कि मैं विराट कोहली ये खाते हैं सुबह वो नहीं बात करूंगा ना, बिकॉज वो थोड़ी मैं बात कर सकता हूँ. मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे. आई कैन टॉक अबाउट बिजनेस, आई कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वी क्रिएटेड. सो यू चेस ट्रेंड्स कीपिंग इन माइंड व्हाट कम्स नेचुरली टू यू. Right. Thank you, man. Thank you very much. Thank you. Yeah. Anyone else? आओ शुभम. हाय एवरीवन. सर पहले तो मैं अपडेट देना चाहूँगा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. हाँ, पहले सबको बता दो कि आप करते क्या हो, वो क्या डिस्कस किया था. पहले हमने डिस्कस किया था, मेरे एक आइडिया था. मैं नोएडा में एक स्टार्टअप था बाहर का, इंटरनेशनल लेवल का था. वो ओलंपियाड कराते थे, तो ओलंपियाड उन्होंने इंडिया में लेके आए थे. तो वो कुछ पर्सन फाइंड कर रहे थे जो उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने ऐसे इंटरव्यू दे दिया था और मैं सिलेक्ट हुआ था. तो नोएडा में हमारा ऑफिस था, तो वहाँ पे हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते थे. जैसे हम रीच आउट करते थे स्कूल्स तो कि आप ओलंपियाड हमसे कराएं. एंड आफ्टर दिस मैंने 2 महीने काम करा था. आफ्टर आई गोट एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मैं नहीं कर पाया उसके बाद रेगुलर उसको. तो उसके बाद मैंने गैप देखा था कि डेली बेस पे जब मैं आता था रूट तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घूम के आना पड़ता था. तो मैं सोच रहा था कि टैक्सी में फाइंड कर पाऊँ. तो रैपिड हो गया, उबर हो गया, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे फ्रेंडली हो पाएंगे क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था. तो मैंने एक ऐसा बनाया था कि आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो, जैसे बिला बिला कार कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं. लेकिन मैं फिक्स रूट बना रहा था कंपनीज़ के लिए कि आप जैसे एम्प्लॉयज़ होंगे इस आपको लोकेशन से लेके इस कंपनी में आपको लेके आना होगा. तो इन शॉर्ट टैक्सी सर्विस एट अ फिक्स रूट एट अ फिक्स प्राइस, ये था आपका आइडिया ना. एंड उसके बाद मैं रीच आउट करा, सर ने मुझे सब्सक्रिप्शन भी दिया था, फ्री में अलाउ कराया था. तो उसके बाद मैं रीच आउट करा, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो मैंने साइबर कैफ़े जा के उसको फाइंड करा, मैंने रीच आउट करा. तो 10 to 15 फाउंडर्स कन्वर्ट हुए थे. तो मुझे एक प्रॉब्लम जो सबसे मेन लगी थी वो यही रीज़न था उनका भी कि ये जो काम कर सकता है वो एक्सपीरियंस पर्सन कर सकता है. क्योंकि उनको पता होता है कि क्योंकि फाउंडर्स को चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइम से यहाँ पर आएँ और उनको कोई क्योंकि वही कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस होगा, जो टाइम टू टाइम उनको लेके जा सकता है. क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, कुछ भी एम्प्लॉयज़ को कुछ भी हार्म होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी.
तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो मुझे यही सबसे ऐसा फीडबैक मिल रहा था और एंड टू एंड मैंने फिर इसको क्लोज करा, एक कन्वर्ट भी हुआ था बट एंड टू एंड कुछ प्रॉब्लम फेस हुई तो उसमें मैंने ड्रॉप करा। एंड करेंटली मैंने ऐसी चीज़ फाइंड कर रहा हूँ जिस पे मैं पूरा टाइम दे सकूँ। तो मैंने कुछ पॉडकास्ट देख रहा था, जैसे मार्केटिंग का हो गया, स्टोरी टेलिंग का हो गया, तो मैं फाइंड कर रहा था कि डेली बेस पे मैं कुछ ऐसी चीज़ फाइंड कर पाऊँ जो जिसको मैं पैशनेट कर पाऊँ और मुझे अर्निंग हो या ना हो लेकिन मैं उसको करने में एंजॉयमेंट आए। तो फिर मैंने फाइंड करा चाहे स्टोरी टेलिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई कि कलर साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, आप कैसा प्रोडक्ट हो गया उसके पीछे की स्टोरी आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ पे काम कर रहा था। फिर मैंने मुझे एनर्जी ड्रिंक काफ़ी अच्छा बिजनेस लगा इस चीज़ में, तो मैं उसी में जा रहा हूँ फिलहाल। और साइड बाय साइड जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ नोएडा में ही, जिससे मेरे कुछ अर्निंग भी हो जाती है क्योंकि जो पास्ट की अर्निंग थी सारी मेरी इसमें स्टार्टअप में चली गई थी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो करेंटली इंस्टा करके एक एनर्जी ड्रिंक है मुंबई की, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ कि कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं आइडिया को। एंड करेंटली साइड बाय साइड मैं भी अपना एक एनर्जी ड्रिंक का लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैन्युफैक्चर तो मैं नहीं कर सकता, मैं अभी करना नहीं चाह रहा उसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैरेक्टर बिल्ड करूँ उसके पीछे मैं पहले। जैसे मैगडी का कैरेक्टर है, रेड बुल का कैरेक्टर है, तो मैं कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर को मैं प्रेजेंट करूँगा मार्केट में। जैसा उसका रिस्पॉन्स आता है वैसे उसके हिसाब से मैं थीम डिजाइन करके उस इसको प्रमोट करूँगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है सर कि आपको कैसे पता लगा कि ईजी लीड्स आपके लिए है, या आपको रिजल्ट उसमें से आने लगा, या फिर आपको ये लगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, रिजल्ट आए या ना आए लेकिन मैं पैशनेट इस चीज़ को कर सकता हूँ? बहुत पीछे ले जाना पड़ेगा। तो पहली कंपनी फेल हुई, सेकंड कंपनी फेल हुई। आई थिंक कोई भी चीज़ जब आप खुद के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, तो मैं बताता हूँ मुझे इजी लीड्स का आइडिया कैसे आया। सो मेरी सेकंड कंपनी थी स्पॉन्सिफाई मी, जिसमें हमारा एक मार्केट प्लेस था जहाँ पे एक साइड पे आपके ब्रांड्स होते हैं, दूसरी साइड पे आपके इवेंट्स वाले होते हैं। अभी सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम होता है इवेंट्स में, कोई भी इवेंट कर लो स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। तो मैं आईआईटी में जब पढ़ रहा था तो हमारे को आईआईटी दिल्ली में अपनी इवेंट्स जब हम कराते थे हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे। तो मेरे को तैयार एक ऐसा कुछ बना देते हैं जिससे हमें एक साइड पे हमारी इवेंट्स हैं वो डाल देंगे कि अच्छा हमारी इवेंट हो रही है, और दूसरी साइड पे ब्रांड्स होंगे जो देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी जगह पे इवेंट्स हो रही हैं, और हम वहाँ पे पूरा डिटेल में देंगे इवेंट्स कि भाई टीजी ये है, अब हो रही है। मोस्टली जब इवेंट्स डलती हैं इवेंट वेबसाइट्स पे वो तब डलती हैं जब सब कुछ फाइनल हो चुका होता है, बट उससे पहले जो 6-6 महीने का जो पूरा का पूरा काम होता है उस टाइम पे किसी को नहीं पता होता कौन प्लान कर रहा है। तो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, बट वो अलग कहानी है कि वो क्यों नहीं चली। बट ईजी लीड्स कहाँ से आया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे डेटा चाहिए था ब्रांड्स को रीच आउट करने के लिए, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ब्रांड मार्केटिंग हेड्स वालों का नंबर कैसे लाऊं। तो मैंने सोचा कि एक ऐप बना देते हैं जिस पे हम क्राउड सोर्सिंग कर लेंगे कि अच्छा मेरे पास कुछ डेटा है वो मैं अपना ऐप में कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने डेटा कंट्रीब्यूट कर दिया, शिवम के पास कुछ डेटा होगा वो कंट्रीब्यूट कर देगा, तो ऐसे करके एक सेंट्रल डेटाबेस बन जाएगा, और जिसने जितने कंट्रीब्यूट किए हैं उसके इक्वलेंट उसको क्रेडिट मिल जाएंगे, उस क्रेडिट्स को वो यूज़ करके कोई और डेटा निकाल सकता है। सो वेरी सिंपल क्राउड सोर्सिंग कॉन्सेप्ट। वो इसलिए किया क्योंकि खुद की प्रॉब्लम थी। तो आई थिंक कभी भी जब आप डीपली पैशनेट क्यों होते हो, क्योंकि आपको खुद से अंदर से वो फील आती है कि यार ये चीज़ मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, कैन आई डू दिस। हाउ डीपली यू आर पैशनेट अबाउट इट, कि भाई हाँ यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जब वो चला तो अलग क्लिक हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरा बैकग्राउंड सेल्स में था उससे पहले, मतलब MBA करने से पहले आई वॉज वर्किंग इन सेल्स, सो आई कुड सेंस इट कि यार मेरे को तो प्रॉब्लम ये आती थी सेल्स में, लीड्स नहीं मिलती, डेटा नहीं मिलता। सो आई थॉट ये तो सॉर्ट ऑफ एक आहा मोमेंट टाइप हो गया कि मेरे को खुद को भी प्रॉब्लम थी ये सेल्स में। अब मैंने ये जो प्रोडक्ट बना दिया बाय चांस, जो मेरा इंटेंशन था ही नहीं बनाने का वो अपने आप पिक हो गया, तो मे बी दिस इज़ द साइन। सो दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो चल गया एकदम से, उसमें भी 4 साल लग गए। वो प्रोडक्ट फेल हुआ इजी लीड्स के अंदर भी, बट एटलीस्ट मुझे उस टाइम तक ये समझ में आ गया था कि लोगों की नीड है। भले ही लोग मुझे इस चीज़ के लिए पैसा नहीं दे रहे, बट लोग डेटा के लिए पैसा दे रहे हैं। अब हाउ आई प्रेजेंट दैट डेटा टू देम इज समथिंग आई हैव टू फिगर आउट। पैसा इज देयर, मनी इज देयर, पीपल आर पेइंग मी फॉर डेटा। सो फॉर 4 years ऑलमोस्ट वी वर बेसिकली क्रिएटिंग एक्सेल शीट्स एंड सेंडिंग इट टू देम टू कस्टमर्स। उनको हम एक्सेल शीट बेचते थे कि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का ये डेटा चाहिए, तो ठीक है डेटा हम बना रहे हैं बट मैनुअली। मैं रात को 5 बजे तक बैठ के डेटा भरता था शीट्स में कि अच्छा ये डेटा हो गया, अब डेटा बना के दे दिया, पैसे मिल रहे हैं। तो इतना तो समझ में आ गया था कि एंड प्रोडक्ट इज डेटा विच पीपल आर लविंग एंड पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट।
But how we can collect that data and how we can deliver that data is something that we need to figure out. So we kept on working on that, figuring out of that problem कि distribution कैसे कर सकते हैं. जब वो क्रैक हो गया तो प्रोडक्ट चल गया. एंड द सेकंड थिंग आपने आईटी की है, आईटी में काफ़ी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ. कुछ नहीं होता है सर. तो फर्स्ट थिंग कि आपने ऐसा क्या स्पेशल सीखा वहाँ से इतने इजी लीड्स में हेल्प करी, क्योंकि मैं आईटी तो नहीं हूँ. तो कनेक्शंस, हाउ टू टॉक टू पीपल, सर दैट्स इट. तो उसके अलावा था कि तो जैसे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये ग्रो कर चुके हैं. अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ जिस चीज़ में मैं कर सकता हूँ. तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे कि इस चीज़ को आप फाइंड कर लीजिएगा पहले, नहीं तो अगर मिस्टेक होती है तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक आगे जाके आपके लिए हो सकती है. यार ये कहना ना बड़ा मुश्किल है कि किसकी जर्नी में कौन से मिस्टेक्स होंगी. कोई जनरलाइज्ड, और सबकी टाइमिंग अलग होती है मिस्टेक्स की, और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं मिस्टेक्स के. मेरे पास पैसे नहीं थे तो शायद मेरी मिस्टेक्स अलग थी. डेस्परेशन वॉज माई मिस्टेक. If you have money, your mistake will be different. Overpricing, overabundance of money is also a mistake. So it's very difficult to say कि कौन से बंदे के पास कौन सी ऐसी मिस्टेक होगी जो वो उस टाइम पे अवॉइड कर दे. Circumstances can define only your mistakes. What you can do to minimize the mistake is to figure out if you can find parallels to what you are doing. अगर तुम ये ढूंढ सकते हो कि इस बंदे ने, the best way to figure out and do something is avoiding the mistakes what others have done. अगर तुम्हें पता है कि एनर्जी ड्रिंक के बिजनेस में ये होता है, फाइंड व्हाट पीपल हैव डन रॉन्ग इन द पास्ट, एटलीस्ट अवॉइड दैट. यू कांट अवॉइड द मिस्टेक्स यू डू, बट यू कैन एलिमिनेट व्हाट यू कैन नॉट, व्हाट यू शुड नॉट डू. उस पर ध्यान दो. 10 गलती अगर कर सकते थे या करने के चांसेस हैं, 8 एटलीस्ट उसमें अगर तुम स्किप कर दो तो तुम पोटेंशियली 2 ही गलती करोगे. यू कांट, बिजनेस तो बिल्ड हो ही नहीं सकता बिना गलती के, तो कभी नहीं हो सकता. बट एटलीस्ट अगर मिनिमाइज कर सकते हो उसको, उस पर ध्यान देना ज़रा चाहिए. सर आपने स्टार्टिंग में पैसे को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपका एक पॉडकास्ट देखा था, आप उसमें फोटो पिक्चर शो की थी कि आपने एक सिक्के से मैगी के लिए पैसे कलेक्ट करे थे. हाँ, तो सर आपने फिर पैसे कैसे मैनेज किया कि आपने 4 स्टार्टअप करके फेल हुए, जब भी आप पैसे को मैनेज करके स्टार्टअप ही कर रहे थे? यार कभी किसी से उधार ले लिए, कभी किसी से उधार ले लिए. मेरे IIT में आपने बोला ना मैंने क्या क्या पाया, मैंने दोस्त पाए, बहुत अच्छे दोस्त पाए, जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मेरे को तो मतलब वही स्टॉप स्टोरी वाला एपिसोड बनाते हैं इसको, चलो थोड़ा सा मतलब मेरे पास ऐसा था कि मैं 3 महीने से रेंट नहीं दिया था और मेरे को मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया. मतलब मैं ऑफिस गया, शाम को आया तो देखा तो मेरा सामान बाहर पड़ा है. तो उस रात को स्टेयर्स पे सोया. मेरी जो को फाउंडर है वो भी IIT से है, तो उसको तो ऑब्वियसली पता था, पल पल की खबर थी कि भाई इसको तो निकाल दिया है. तो उसने मेरे बाकी दोस्तों को फ़ोन कर दिया. उनको जब पता लगा, सो दे इनवाइटेड मी कि तू हमारे यहाँ पे रहने आ जा गुड़गांव में. मैं लाजपत नगर रहता था पहले. एंड स्टे विद अस विदाउट रेंट, विदाउट फूड, मतलब कुछ पैसा नहीं देना, तू रुक. 3-4 महीने 6 महीने में उनके साथ रुका. तो वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला. तब तक ब्रांड्स, ये जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने डेटा के लिए पैसा देना शुरू कर दिया, तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई. फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन कर ली थी पैरेलल में, F6S. आई वॉज द कंट्री हेड फॉर दैट. वहाँ से पैसा आता था, वो मैं अपने बाकी 2 को फाउंडर्स को एज अ सैलरी देता था कि तुम भी थोड़ा थोड़ा रख लो. तो ऐसे कर करके यार, अगर आपको पता है कि आपको करना है, देयर इज़ नो प्लान बी फॉर यू. आई मीन थिंग्स विल फिगर आउट देयर ओन वे, यू जस्ट हैव टू अलाइंड विद इट. कर लोगे आप. स्टार्टिंग में क्या होता है मेरे साथ, जो होता है कि मेरे पे इतना आई डोंट हैव मच मनी, क्योंकि ताकि मैं आइडियाज़ को ट्राई करके चेक कर सकूँ. तो मैं ये करता हूँ कि फाइंड कर लूँ मैं से पर्सन जो मुझे पहले ही कंफर्म करके बता दें कि अगर आप कोई आइडिया पे वर्क कर रहे हैं तो अगर ये मिस्टेक आप कर सकते हैं. कोई नहीं बता पाएगा तुम्हें, तो करके ही सीखना पड़ेगा. कौन से फ्यूचर टेलर हैं जो बता दें ये बिजनेस चलेगा ही नहीं चलेगा? नहीं सर, तो करके ही पता लगता है. और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी पता लगेगा. सर कोई एडवाइस आप मुझे देना चाहें इसी के रिगार्डिंग कि ये चीज़ करो, यही एडवाइस है. क्या एडवाइस क्या होती है? और करोगे तो पता लगेगा. बट ऐसी चीज़ करो जो तुम खुद से कर सकते हो, रादर देन तुम किसी और को बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए. क्योंकि जितना पैशन तुम अपने चीज़ में लगा सकते हो वो कोई नहीं लगा सकता. सो you have to find a way to figure out, and there is no I mean I wish sympathy and empathy can help you out, but it cannot. Anyone else? किसी और को कुछ पूछना है भाई? आओ. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं, पूछो है ज़्यादा यार, हम मिले इसलिए पर्पस के लिए. Okay, so first of all I'll give us some small anecdote. तो I met नितिन at conference only. उससे पहले मेरे को नहीं पता था इजी लीड्स होता क्या है, ये क्या है. और आई वॉज रनिंग अ B2B SaaS, लाइक दैट टाइम ऑल्सो द सेम कंपनी. एंड वहाँ पे मेरा था कि आई वॉज फिगरिंग आउट द प्रोडक्ट दैट टाइम.
तो प्रोडक्ट सॉल्व हो गया था. नाउ आई वाज लुकिंग एट कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें. तो आई स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर इवेंट्स एंड आई मेट यू एंड देन यू हम्बली गेव योर नंबर ऑल्सो टू मी, शेयर्ड कि आप बात करते हैं, डिस्कस. एंड देन आई फिगर्ड आउट कि कैसे ऐसे टूल चलता है, बिकॉज ऑटोमेटेड था प्रोसेस, तो मेरे को आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. और when I applied the tool, वो फर्स्ट 5 क्रेडिट्स, मतलब आपको अपना क्रेडिट कार्ड डालने से पहले आपको अपना रेवेन्यू वापस आ जाए ना, कि जो आप लाइफ टाइम में जो स्पेंड करने वाले हो पहली डील से वो आ रहा है. तो मेरे लिए इजी लीड्स इज फ्री फॉर लाइफ, बिकॉज आई हैव जनरेटेड द रेवेन्यू थ्रू इजी लीड्स एंड दैट इज लाइक ARR MRR वाला, तो फिर तो वो चल ही रहा है. तो दैट्स 10% ओवर आई एम ऑलरेडी मेकिंग, सो वो वाला बहुत अच्छा रहता है. नाउ अभी आपका जब आप इसको चला रहे हैं, सो हाउ मेनी अदर आइडियाज यू गेट अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइडिया and beyond this industry that you are working on, and how do you handle, ऐसे वो temptation रहता है ना कि ये वही कर लेते हैं, तो how do you handle that? So कुछ जगह पे तो मैं ऐसे करता हूँ कि I find, so for example one idea was there where I wanted to create a community जहाँ पे instead of giving numbers people can book and find people and book calls with them. So I launched this product way back जिसका नाम मैंने रखा था Insta Connect. So I can find you and I can schedule a call with you and you will be paid money by me because I'm taking your time and you earn money and you can use that money to withdraw it in your bank or maybe use it to book call with someone else. तो मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा था बहुत पहले and that was another temptation I had. तो मैं अपनी टीम फाउंडर को बोला इसको बनाएंगे और वो भी बेचारा मेरी बात मान लेता है हर बार कि ठीक है बना लेते हैं, इतना चुल मच रही है इसको तो बना लेते हैं. बेस्ट को फाउंडर्स तो हमने बनाया. वही बात थी, पैसे नहीं थे तो लॉन्ग रन में चला नहीं, मतलब 15-20 दिन में ही हमने बंद कर दिया. ठीक है. अभी रिसेंटली आकाश आनंद हु वाज द फाउंडर ऑफ बेला वीटा, ही केम ऑन टू माई पॉडकास्ट और उसने उसी टाइम पे उन्होंने एग्जिट लिया था बेला वीटा से. सो ही मेड अराउंड 250 crores आउट ऑफ दैट एंड ही टोल्ड मी ब्रीफली कि ही इज़ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. ऑफलाइन हम बात कर रहे थे लाइक बिहाइंड द सीन्स और उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ. मैंने कहा क्या? तो बोलता है ये कि तुम ढूंढ सकते हो और बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. मैंने कहा भाई ये तो मैं बना के छोड़ चुका हूँ. तो आई इन्वेस्टेड इन हिस कंपनी. तो अब मैं ये कर लेता हूँ कि इफ़ आई एम एबल टू नॉट डू इट माई सेल्फ, इफ़ आई एम एबल टू मीट पीपल हु आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट आई वॉन्टेड टू सॉल्व एट वन पॉइंट एट अ टाइम, आई बिकम एन एंजल इन्वेस्टर इन दैट कंपनी. बिकॉज वो टेम्पटेशन हमेशा रहेगी. एक चीज़ मैंने सीख ली है, व्हेन यू गेट इन टू समथिंग it takes 3 to 4 years at least to figure out reality of that problem. कि channelize करूँ in amplifying in what I'm doing currently because it also needs my lot of energy and attention, and I try to have an open view in figuring out if someone else is doing that problem and solving it. So maybe I can help them in some way or the other or invest in their companies. So that's how I channelize that. Okay, perfect. So another question वो थोड़ा is about money, about the company capital management. So how do you deploy your capital that you have excessive of, and or how do you actually execute that capital, or do you have to also rely on loan sometimes? No. Do that? Thankfully, no loans, no debts. We are bootstrapped. We are very much in a comfortable position. We are profitable. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है और ना ही आए तो बढ़िया है. But I think most of our money goes in research and development. Even today we launch and create so many products that don't go well. We keep it under the carpets. We try to push it to the early adopters who are already using our existing products. उनको हम लोग दिखाते हैं, उनके साथ हम बात करते हैं और 3-4 महीने लगते हैं हमें हर न्यू प्रोडक्ट को कंसीव करने में, बनाने में, लॉन्च करने में. अगर वो हमें लगता है कि नहीं हो रहा तो हम उसको बंद कर देते हैं. Major money is going there rather than sales and marketing. Sales marketing में हम पैसा नहीं लगाते. We try and focus the entire money and capital. मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हम शायद 60 रुपीज़ R&D में लगाते हैं अब पहले नहीं लगाते थे. हाँ, मुझे ना मतलब somehow ऐसा फील होता है कि the kind of growth which is organic, I believe in product marketing growth as in product led growth, right? PLG motion as we call it. हाँ, तो मैं PLG में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मेरे को लगता है कि ChatGPT ने भी तो पैसे नहीं लगाए ना आज तक इतना कुछ ग्रो करने में. मतलब मेरा पर्सनल वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है वो,
मेरे को ऐसा लगता है कि इफ योर प्रोडक्ट इज सो गुड, द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग योर प्रोडक्ट थ्रू मार्केटिंग, आई फील that you always chase money than chasing the reality of the product. I want to stay in the reality of the product, which is if a product is dying, something there has to be fixed in the product now. So मेरे को जब लगता है ना कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही, तो rather than pushing money in the growth engine पे, मैं फिर वो मनी डालता हूँ कि प्रोडक्ट को कैसे बेटर करें, so that the growth comes back. So इसी weirdness के साथ I wanted to ask the एक होता है ना गाड़ी कौन सी लेनी है लाइफ में, वो होता है ना, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर आपके हिसाब से कि दिस एज पे आप गाड़ी लो, मतलब एक होता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बाय अ कार, और लग्जरी कार, बेसिक कार नहीं, लग्जरी कार. सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ डिड यू फील व्हाइल अचीविंग योर ड्रीम फॉर दैट? यार मैंने अभी ली है, मतलब गाड़ी तो पहले भी थी बट लग्जरी कार मैंने अभी ली है, और आई थिंक बचपन से मेरे को एक स्पेसिफिक गाड़ी लेनी थी और मैंने वो ले ली. Because the entire, I think, wealth of that car, the money that I spent on that car, maybe would be just 5% of what my net value is, maybe even less than that. तो क्योंकि मैं बहुत comfortable position में आ गया था कि मेरे को उस particular गाड़ी का amount spend करने में भी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो उसमें मतलब अगर मैं comfortable में था तो मैं तो तब लेता और तभी लूँगा. और बाकी यार इसका तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि हर एक की नीड है, किसी की शादी होगी उसको भाई रोज़ ऑफिस जाना है अपनी बीवी के साथ, तो वो तो लेगा गाड़ी यार, मतलब उस पर क्या बोलूँ मैं. लग्जरी की बात थी बस, दैट्स ऑल. लग्जरी तो यार वो डीप डाइव डिज़ायर है, और लग्जरी तब लो जब लग्जरी की औकात हो कैरी करने की. तो क्योंकि अभी कल की बात है, मैंने कल सर्विस कराई गाड़ी की, है ना, तो भाई 70,000 65,000 लग गए उसकी सर्विस कराने में, और चलती नहीं है वो. चलती कैसे नहीं है, मतलब मैं घर पे करनाल में हूँ, कहाँ जाऊँ मैं उसको लग्जरी कार को लेके, कहीं नहीं जाना होता मेरे को, जिम जाना है वो भी मैं स्कूटी उठा के ले चला जाता हूँ और कहीं जाता नहीं. तो यहाँ आता हूँ मैं गुड़गांव में शूट करने, तो आई हैव अ रेंटल टैक्सी, क्योंकि मैं खुद ड्राइव नहीं करता. मेरे को होता है कौन रोज़ रोज़ सुबह सुबह ड्राइव करेगा, निकलेगा और फिर शाम को वापस जाना है घर, तो आई डोंट ड्राइव. क्यों, मतलब मुझे यहाँ भी तो एनर्जी बचानी है ना अपनी, ड्राइव करने में मैं एनर्जी खर्च कर दूँ अपनी, तो यहाँ पे बैठ के क्वेश्चंस कैसे पूछूंगा. तो मेरी गाड़ी चलती कितने महीने में, आई थिंक 25-30 किलोमीटर चलती है, बट 65,000 सर्विस में लग गए. तो वो अफोर्डेबिलिटी आएगी जब इतना खर्च कर पाओ तो ले लो. परफेक्ट, दैट्स ऑल. या थैंक यू. चलो परफेक्ट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस. बहुत सारे सवाल, मेरे को तो लग रहा है पॉडकास्ट से ज़्यादा लंबा ये पूरा डिस्कशन हो गया, 1.5-2 घंटे निकल गए, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन. This is our existing studio. ध्यान से. तो ये हमारा अभी वाला स्टूडियो जो हम शूट करते हैं, and this is where I sit, this is where the guest sit. जब हमारा ऐसा सेटअप होता है that we do multiple people, so we remove this. We have 3-4 chairs. कुछ एपिसोड्स में 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, so वहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं उसको. वो चेस ही खेलते हो? हाँ, वो चेस, हाँ नहीं, वो चेस वाला अलग जगह पे था, वो बहुत पहले की बात है. हाँ, वही वाली वीडियो अभी वायरल हुई थी. हाँ, वो वाली वीडियो थी, वो अलग जगह थी, वो अलग स्टूडियो था. बट अब तो कंसिस्टेंटली क्या यहीं पे कर रहे हैं, बिकॉज ये बना नहीं था उस टाइम पे. तो हमें जो मेजर फीडबैक आया था वो अंदर ये आया था कि बहुत डार्क है, तो वाइब थोड़ी सी ना वो नेगेटिव और डार्क, वो एकदम कैरेक्टर वाली वाइब आ रही थी. गुड फॉर दैट, गुड फॉर कमेंट.